हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग इस सीरीज को आरंभ या शुभारंभ करने का प्रयास करेंगे। और ये ब्रह्मास्त्र आप जो सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज, आज हम इसका आगाज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि आज के एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया जाए। मिनिमम 100 वर्ड मिनिमम आज हम लोग सीखने वाले हैं, मैक्सिमम 200-300 भी जा सकता है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, हर जगह सबको बता दें, सारे बच्चों को बुला दें ताकि आज की क्लास शुरू की जाए। ओके। और आज का जो लेटर हमने लिया है वो पी लेटर, जो लेटर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले उन्हीं को हम लोग करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कितने लोग आ गए हैं। जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाइए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आइए ताकि आज की सीरीज फिर चालू की जाए। और इसकी पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम फिर सेंड करवा देंगे। कितने लोग आ चुके हैं भाई? रंजीत जी, अभिषेक जी, सौरभ जी, एसएससी वाले भैया, मैजिशियन वीडियो, श्रेया जी, पिंकी जी, संदीप जी, रजनीश जी, मनु जी, प्रभात जी, आनंद जी, दीपक जी, सारे लोग, अनुराग जी, AK47, जल्दी जल्दी सारे लोग जितने लोग हैं जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए। ओके, फिर आज हम लोग पी लेटर पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट पी लेटर की बात हम लोग करेंगे। सारा कंप्लीट पी लेटर की बात आज हम लोग करेंगे और फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारी बातचीत होगी। ठीक है, तो एकदम जल्दी जल्दी आइए और ताबड़तोड़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट। बीच में ड्रॉप चीज़ें नहीं करनी है, स्किप नहीं करना है ताकि सारा जो पी लेटर का वोकैब है वो कंप्लीट हो जाए और सिनोनिम एंटोनिम में कभी कोई गलती ना हो। तो आइए जल्दी जल्दी सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला वर्ड है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है थ्रिफ्टी, यानी हिंदी में कंजूस। ओके, कंजूस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहता है तो OUS सफिक्स जो है एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करता है। ठीक है, तो पर्सिमोनियस क्या है भैया लोग? पर्सिमोनियस है आपका एडजेक्टिव। इसका जो नाउन होता है वो होता है पर्सिमनी। पर्सिमनी, पर्सिमनी का मतलब ये नाउन है, ये कंजूसी दिखाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं याद कैसे करेंगे। PARS पर्स और MONI मनी। तो एक ऐसा बच्चा जो पर्स से मनी ना निकाले। दो दोस्त हैं, जा रहे हैं। अब एक दोस्त को प्यास लगी, उसने कहा भाई मैं तो आज पैसा नहीं लाया, तुम ऐसा करो कि पैसा दे दो, 2-4-10 रुपए का पाउच वोच ले लिया जाए या कोल्ड ड्रिंक ले ली जाए। तो दूसरा दोस्त कह रहा पैसा नहीं हो, कह रहा पैसा निकालो तो, लेकिन वो पर्स से मनी निकाल ही नहीं रहा। तो उसने क्या कहा, यार आप पर्स से मनी नहीं निकाल रहे हो, आप क्या हो? पर्सिमोनियस हो, कंजूस हो। एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा आदमी या एक ऐसा स्टूडेंट जो पर्स से मनी ना निकाले, पर्स से पैसा ना निकाले, वो क्या है? पर्सिमोनियस है, कंजूस है। नेक्स्ट वर्ड है पेन स्टेकिंग। ये अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लेबोरियस, यानी मेहनती, मेहनती, परिश्रमी। ओके, याद कैसे करेंगे? याद करना बेहद आसान है। पेन लिखा है, जाहिर सी बात है अगर रात में सोते समय आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, ए लॉट ऑफ पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपने दिन में वर्क किया है, काम किया है। तो कोई भी व्यक्ति है उसकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो आदमी पेन स्टेकिंग है, उसने वर्क किया है, काम किया है, तभी तो बॉडी में पेन हो रहा है, यानी वो आदमी पेन स्टेकिंग है, मेहनती। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना, प्रशंसा करना या तारीफ करना, यानी अप्रिशिएट करना। अच्छा, याद कैसे करोगे? आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, उसमें आपने प्राइज जीता, तो जिस बच्चे को कोई प्राइज मिलेगी तो उस बच्चे के लोग क्या करेंगे? प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। अगर आपको प्राइज मिली है तो लोग आपकी प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रेज वर्दी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, प्रेज आपका वर्ब। प्रेज वर्दी का मतलब प्रशंसा के लायक या प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक या प्रशंसनीय। आपने कोई काम किया जो प्रशंसा के लायक है तो वो काम प्रेज वर्दी है। अब इस प्रेज वर्दी को याद कैसे करेंगे? ये कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड से बना है।
प्रेस का मतलब अभी पढ़ा है, प्रशंसा करना। और वर्दी का मतलब होता है के लायक या के योग्य, के लायक या के योग्य। आप लोग इस वर्दी के वर्दी हो, आप लोग इस वर्दी के वर्दी हो, लायक। तो वर्दी मतलब के लायक या के योग्य। और प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो कोई काम आपने ऐसा किया जो प्रशंसा के लायक है, इट मीन्स प्रशंसनीय है। तो प्रेज वर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक। ये चारों वर्ड को एक बार और देख लें। एक ऐसा आदमी जो पर्स से मनी नहीं निकाले, वो क्या है? पार्सिमोनियस है, कंजूस है। दूसरा वर्ड था पेन स्टेकिंग, मेहनती होता है। अगर कोई इंसान है, दिन भर काम किया है, लॉट ऑफ वर्क किया है, तो अब रात में उसकी बॉडी में पेन होगा, तो बॉडी उसी की पेन करेगी जो इंसान पेन स्टेकिंग होगा, इट मीन्स मेहनती होगा। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। तो प्राइज अगर आपको मिलेगी तो घर वाले या यार दोस्त या लोग आपकी प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। प्रेज वर्दी का मतलब प्रशंसा के लायक, ये दो वर्ड से बना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, वर्दी का मतलब के लायक। आपने कोई काम किया जो प्रेज वर्दी था, प्रशंसा के लायक था। आई होप ये चारों वर्ड आपके क्लियर हुए होंगे। तो एक बार कमेंट करके आप लोग अपनी बातों को मेंशन करिए ताकि हम आगे बढ़े। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक करिए, सारे लोग लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सारे लोग कमेंट करके बताइए हमें समझ आ रहा है कि नहीं। आज बहुत लंबी क्लास होने वाली है और बहुत डिटेल्ड क्लास होने वाली है। चलिए सारे लोग कमेंट करिए बच्चा लोग। लाइक तो सब लोग कर दीजिए। दिनेश जी, काजल जी, पिंकी जी, प्रेम जी, धर्म जी, दीपक जी, अनुराग जी, प्रेम कसम जी, अनु जी, दिव्यांश जी, आंचल जी, धीरज जी, अनुराग जी, मनु जी, त्रिषा जी, सत्यम जी, नीरज जी। आज पूरा पी लेटर का ही समापन कर देंगे। प्रभात जी, अग्री भारत जी, सारे बच्चे, सारे बच्चे, संदीप जी, अतुल जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सारे बच्चों को बताइए, मेंशन करिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट, आज कंप्लीट पी लेटर आज हम लोग खत्म करेंगे भाई। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट है पुशिल एनिमस। पुशिल एनिमस मतलब होता है डरपोक यानी टिमिड, कायर। डरपोक या कायर, डरपोक या कायर, पुशिल एनिमस। और ये ओ यू एस लिखा है लास्ट में, यानी अगेन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड हुआ एसेक्टिव। ओके, पुशिल एनिमस को याद कैसे करेंगे? पी यू एस, पुश, ऐसे रिलेट कर लेंगे। आप सबको पता है पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो कहीं दो लोगों में फाइट होने लगा, किसी ने आपको पुश किया और आप मैदान छोड़ के भाग गए। जो पुश करने पे भाग जाए वो इंसान पुशिलैनिमस है, डरपोक। जो किसी के पुश करने पे मैदान छोड़ दे वो आदमी पुशिलैनिमस है, डरपोक है। तो पुश करने पे ही मैदान छोड़ने वाला इंसान पुशिलैनिमस है, डरपोक है। ओके, अगला है पिटिएबल। ए बी एल ई या बी एल ई या ओ यू एस ई ये लगता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या होता है? एसेक्टिव। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में आई बी ई लग जाए, जैसे रिलेटिव, कंटेम्पलेटिव, पेंसिव, या ओ यू एस लग जाए, डेंजरस, मार्वेलस, या ए बी एल ई लग जाए, या ओ बी एल ई लग, ए बी एल ई लग जाए, या बी एल ई लग जाए, या आई बी एल ई लग जाए ना, या नेस लग जाए, ये लेस। तो ये सब ऐसा सफिक्स है जो एडजेक्टिव फॉर्म कर देता है। तो ये वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्लाईएबल में एबल लगा, ये भी एडजेक्टिव है। फ्लाईएबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, इट मींस लचीला। क्या होता है? लचीला, ठीक है। और याद, ये पिटिएबल लिखा है ना, पिटिएबल, फ्लाईएबल नहीं, क्या लिखा है? पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब क्या होता है? पिटिएबल का मतलब होता है मिजरेबल, यानी दयनीय। क्या होता है? दयनीय। देखिए ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है पीटी, पी आई टी वाई। पीटी ये नाउन है, टी वाई लगने से नाउन बनता है, जैसे ऑनेस्टी ना, इस टाइप का। पीटी का हिंदी मीनिंग होता है दया। पीटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका एडजेक्टिव है पिटिएबल। पिटिएबल मतलब दयनीय। अब याद कैसे करेंगे? कोई भी पति, कोई भी पति अगर अपनी पत्नी से पीटी, अगर कोई भी पति अगर अपनी पत्नी से मार खा रहा है झाड़ू वाड़ू से और आपने देख लिया, तो कोई भी पति अगर अपनी पत्नी से पीटी तो कंडीशन उसकी कैसी है? पिटिएबल है, दयनीय है, कि अपनी पत्नी से मार खा रहा है कि नहीं? तो कौनो भी पति अगर अपने पत्नी से पीटी तो कंडीशन उसकी पिटिएबल है, दयनीय।
अगला है प्लाईएबल, ये भी एडजेक्टिव है। प्लाईएबल का मतलब होता है बेंडेबल यानी लचीला। कोई चीज जो मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल हो, टूटे ना, उसे प्लाईएबल बोलेंगे। इजिली याद कैसे करेंगे? प्लाई, लकड़ी की जो पतली पतली प्लाई होती है भैया, जो सीट वगैरह में लगी होती हैं, लकड़ी की जो पतली पतली प्लाई होती हैं वो प्लाईएबल होती हैं, लचीली होती हैं, मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं। तो लकड़ी की प्लाई प्लाईएबल होती हैं, लचीली होती हैं। तो प्लाईएबल मतलब लचीला। अगला है प्लांट। प्लांट का मतलब भी होता है लचीला, इसका भी मतलब लचीला, बेंडेबल, यानी दोनों आपस में ये सिनोनिम है। अब प्लांट वर्ड को याद आप कैसे करोगे? प्लांट को याद करना हुआ बड़ा आसान, प्लांट से। सबको पता है प्लांट मतलब पौधा। तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे मिर्च का पौधा हो गया या टमाटर वमाटर का प्लांट हो गया, तो देखिए हवा चलती तो हिलते डुलते रहते हैं। तो छोटे छोटे, या गेहूं का प्लांट हो गया, या फिर धान का प्लांट हो गया, तो जो छोटे छोटे प्लांट पौधे होते हैं वो हवा चलने पे हिलते हैं कि नहीं हिलते? तो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो प्लांट क्या होते हैं? जो ये आपके प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, लचीले होते हैं। इन चारों वर्ड को देख लें आप। जो पुश करने पे, धकेलने पे ही मैदान छोड़ के भाग जाए वो पुशिलैनिमस है, डरपोक। और कोई भी पति अगर अपने पति पत्नी से पिटी तो उसकी कंडीशन पिटिएबल है, दयनीय है, मिजरेबल है। प्लाई लकड़ी की पतली पतली प्लाईएबल होती हैं, लचीली होती हैं, मुड़ जाती हैं। और प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं वो प्लांट होते हैं, लचीले होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी वर्ड सीखा और आई होप क्लियर हो रहा होगा। कमेंट जरूर करते रहिए कि सब क्लियर हो रहा है कि नहीं। पी लेटर आज खत्म करना है भाई, सारे लोग जुड़े रहिएगा ताकि पी लेटर आज हम लोग क्लियर कर लें। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास पावसिटी। सारे लोग जुड़े हैं ना? सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते जरूर रहिएगा। सारे लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और सारे लोग पढ़ते रहिए। आज कंप्लीट आर या पार वाली बात होगी, आज कंप्लीट कराना। पावसिटी आईपीएल सब लोग देखने चले गए हैं क्या? जल्दी जल्दी सबको बुलाइए भाई, ये आईपीएल से बहुत ज्यादा पिवटल या क्रूशियल है। पावसिटी का मतलब स्कैरसिटी होता है, कमी या अभाव, आपूर्ति। भोजन की या पानी की कमी हो गई उसे बोलते हैं पावसिटी, कमी या अभाव। याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आप किसी शहर में, नए शहर में गए और आप पाव भाजी खाने के शौकीन हैं। तो पाव भाजी खाने के लिए आप सिटी में घूमे लेकिन आपको कहीं मिला ही नहीं, तो आप डायलॉग क्या मारोगे? यार इस शहर में ना पाव भाजी की ना, इस शहर में ना पाव भाजी की ना, इस सिटी में कहाँ है? पाव सिटी है। पाव भाजी की सिटी में कहाँ है? पाव सिटी है। 3-4 किलोमीटर हम घूम चुके लेकिन पाव भाजी नहीं मिली, तो पाव भाजी की सिटी में पाव सिटी है, कमी। नेक्स्ट वर्ड है पैसे। पैसे मतलब ऑब्सोल्यूट यानी पुराना, ओल्ड। कोई चीज पुरानी हो गई है उसे हम पैसे बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पैसे को रिलेट कर सकते हैं पैसे, जैसे 10 पैसा, 20 पैसा ना। मम्मी पापा के जमाने में 10 पैसे 20 पैसे चला करते थे, हम लोगों के समय में तो रुपये चलता है। तो अब अगर कहीं आप 10 पैसा 20 पैसा किसी को देंगे तो बोलेगा भैया पैसे नहीं रुपए दो, क्योंकि पैसे कभी चला करते थे, अब पैसे पैसे हो गए, ओल्ड हो गए, पुराने हो गए, अब रुपये चलता है। तो आज के ज़माने में पैसे क्या हो गए? पैसे हो गए, पुराने हो गए, ओल्ड हो गए। अगला है पहला शियल। पहला शियल का मतलब भव्य होता है या शानदार होता है, मैग्निफिसेंट टाइप का, भव्य या शानदार। अब पहला शेयल को याद कैसे करोगे आप? पैलेस। पैलेस आप सबको पता है, वन वर्ड में क्वेश्चन आता है कि राजा या रानी जहाँ पे रहते हैं उस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? तो उसको पैलेस ही बोला जाता है, हवेली बोल दीजिए ना। तो राजाओं के या रानियों के जो पैलेस होते हैं, हवेली या राजमहल, वो कैसे होते हैं? पहला शेयल, भव्य या शानदार ही तो बने होते हैं। मूवीज वगैरह में भी देखते हैं आप लोग, रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो राजाओं के जो पैलेस होते हैं वो पैलाशियल होते हैं, भव्य होते हैं, शानदार होते हैं। नेक्स्ट है फोनी। फोनी का मतलब एपोक्राइफल, यानी बोले तो नकली। फोनी का क्या मतलब होता है? नकली, जो नॉट जेन्युइन हो, जो असली ना हो, वास्तविक ना हो, नकली। तो फोनी को रिलेट कर लीजिए फोन। आपका जो फोन है वो फोनी है, नकली है। आपका फोन क्या है? फोनी है, नकली है। बाहर लिखा है सैमसंग लेकिन जैसे बैटरी निकालिए तो नीचे लिखा है मेड इन चाइना। तो आपका फोन भाई क्या है? फोनी है, नकली है, ओरिजिनल नहीं है। अब एक बार पूरा रिवाइज कर ले। पाव भाजी की सिटी में क्या है? पाव सिटी है, कमी है, अभाव है। पैसे आजकल पैसे हो गए, पुराने हो गए।
पायलेस राजाओं के पैलाशियल होते हैं, भव्य या शानदार। या इसका एक तरीका और है, कोई चीज बार बार आप पलट पलट के देख रहे हैं तो वो चीज बहुत पैलाशियल है, शानदार है। और आपका फोन क्या है? फोन ही है, नकली है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सारे बच्चे बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताते रहिए हर वर्ड क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड सीखने हैं ना पी लेटर से। एक भी वर्ड में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा कि सर ये वाला वर्ड दोबारा बता दीजिए। सारे लोग कमेंट जरूर करते रहे और वीडियो को शेयर करते रहें। भाई शेयर काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप बहुत लगेगा, जल्दी जल्दी शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए सारे लोग। और सब लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, कोई वर्ड नहीं समझ आएगा तो। आज इतना ढेर सारे वर्ड सारे सीख के जाना है, आपकी कसम सच कहते हैं, हम सारे वर्ड आपको सिखाएंगे आज। चलिए, अगला वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को पेस्टर करना या बोदर करना या डिस्टर्ब करना, यानी सताना। क्या होता है? किसी को सताना या परेशान करना, किसी को सताना या परेशान करना, किसी को सताना या परेशान करना। तो पेस्टर का मतलब हुआ भैया किसी को सताना या परेशान करना, सताना या परेशान करना यानी डिस्टर्ब करना। याद कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? प्यार से किसी को आपने कूट दिया, कोई आपका यार दोस्त है या कोई छोटा बच्चा बच्ची है, प्यार से आपने कूट दिया। अब वो कह रहे भैया परेशान ना करिए, सताइए नहीं। प्यार से किसी का गाल ही आप खींच रहे हैं मोनू मोनू करके, तो प्यार से आपने किसी को कूट दिया तो आपने उन्हें पैर से क्यूट कर दिया, सता दिया। या दूसरा तरीका है पैर से। पैर से आपने किसी को कूट दिया, पैर से अगर आपने किसी को कूट दिया यानी आपने सता दिया। बदला सासू माँ ने बहुरिया को पैर से कूट दिया यानी उन्हें परसिक्यूट कर दिया, सताया। तो परसिक्यूट का मतलब होता है सताना किसी। पैर से अगर आप किसी को कूट रहे हैं, कूटना मतलब मारना, पैर से अगर आप किसी को कूट रहे हैं तो आप परसिक्यूट कर रहे हैं, सता रहे हैं। ओके, अगला है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना यानी प्रपोजल, प्रस्तावना। आपकी पोजीशन, आपकी चुनाव नाव में होता नहीं है किसी पार्टी का कोई सदस्य है और अपने वो सगे संबंधियों को ही टिकट देना चाहता है, तो जो और कार्यकर्ता होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा प्रस्ताव है, हमारा प्रोपोजिशन है कि अपना पोजीशन आप हमें दे दे। पोजीशन मतलब स्थान। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रोपोजिशन है, हम लोगों का प्रोपोजिशन है, हम लोगों का प्रस्ताव है कि आपकी जो पोजीशन है अब आप ये पोजीशन हमें दे दें। तो आप अपनी पोजीशन हमें दे दें, ऐसा कुछ लीडर्स ने अपने मेन लीडर से प्रोपोजिशन रखा, प्रस्ताव रखा। या अगर ऐसे ना तैयार हो तो दूसरा तरीका है प्रोपोजिशन का प्रीपोजिशन से। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन। कोई पेपर आ जाता है तो बच्चे कहते हैं सर प्रीपोजिशन से बड़ा क्वेश्चन आता है, पहले आप प्रीपोजिशन पढ़ा दें। तो प्रीपोजिशन पढ़ने का बच्चों ने हमारे सामने प्रोपोजिशन रखा, प्रस्ताव रखा। तो प्रीपोजिशन पढ़ने का बच्चों ने प्रोपोजिशन रखा, प्रस्ताव रखा। तो प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव होता है, प्रस्तावना नहीं, प्रस्ताव, प्रपोजल। ठीक है, अगला है पैनिक। पैनिक का मतलब घबराहट। क्या होती है पैनिक का मतलब? घबराहट, बेचैनी। तो देखिए चारों तरफ अगर पानी ही पानी आ जाएगा, आप पता लगे उठे और आपके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो चारों तरफ अगर पानी ही पानी आ जाएगा तो आप क्या फील करेंगे? पैनिक फील करेंगे, घबराहट फील करेंगे। तो पैनिक का मतलब होता है घबराहट। पैनिक का क्या मतलब होता है? घबराहट। याद कैसे करेंगे? चारों तरफ पानी ही पानी आ जाएगा तो आप क्या फील करोगे? पैनिक फील करोगे, घबराहट फील करोगे। अगला है, या ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी दिन पानी नहीं आएगा आपके रूम में तो भी आप पैनिक फील करोगे, घबराहट। पानी ज्यादा आ जाएगा तो भी आदमी बेचैन या घबराहट होने लगती है, और पानी नहीं आया तो भी घबराहट होने लगती है। अगला है पेनुरी। पेनुरी का मतलब गरीबी होता है। पेनुरी का मतलब गरीबी। कितना ज्यादा आसान है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पेन भी खरीदने का पैसा नहीं है, उनके घर में क्या है? पेनुरी, गरीबी है। कोई इंसान है और उसके पास पेन भी खरीदने का पैसा नहीं है, तो उनके पास या उनके घर में क्या चल रही है? पेनुरी, गरीबी चल रही है। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 16 वर्ड देख लिया है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोग भी देखिए, समझ आ रहा है? पैर से आपने किसी को कूट दिया तो परसिक्यूट कर दिया, सताया। और प्रीपोजिशन पढ़ने का बच्चों ने क्या रखा है? प्रोपोजिशन, प्रस्ताव। और पानी पानी चारों तरफ देख के आप क्या फील करते हो? पैनिक, घबराहट। और पेन खरीदने का जिसके पास पैसा नहीं है वो पेनुरी, उसके यहाँ गरीबी है।
एक एक वर्ड अभी आप लोगों से भी पूछेंगे और ये ऑनलाइन वाले बच्चों से भी पूछेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर वर्ड है पिलेज। पिलेज का मतलब प्लंडर करना, मतलब लूटना, लूटना होता है। पिलेज का मतलब लूटना। और परनीशियस मतलब डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक, हानिकारक। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अगला पेपर। पेपर मतलब गरीब या डेस्टिट्यूट, जरूरतमंद ना। और पैसिफिक का मतलब होता है शांत। ये सारे वर्ड हम लोग एक एक करके याद करते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? कमेंट जरूर करते रहिएगा बच्चा पार्टी। सारे लोग वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर? स्वाति जी वेरी गुड इवनिंग डियर। संदीप जी, नीरज जी, अभिमन्यु जी, गेट योर डेस्टिनेशन, नीरज जी, आकाश पांडे जी, युवराज जी, अग्री जी, अलका जी, दिनेश जी, बाबा जी, AK-47 कलवा डाकू, अपने गिरोह में भेज दीजिए भैया वीडियो। बाबा जी, नायरा जी, प्रेम प्रकाश जी, सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल सारे लेटर हम करा देंगे, सारे लेटर कराएंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। कोशिश हमारी रहेगी कि हम A to Z वाली जो सीरीज हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था हम कंप्लीट करा देंगे। आज ही देख लीजिएगा, फिर लेटर आज ही कंप्लीट होगा, फिर धीरे धीरे सारे लेटर मैं कवर कर दूंगा। किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग, SSC, डिफेंस, PGT या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, वर्ड पावर का झाम ही हम खत्म कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, पिलेज मतलब लूटना होता है। याद कैसे करेंगे? पिलेज को याद कर सकते हैं भैया, विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। अब सबको पता है गब्बर जो था रामगढ़ विलेज को जाता था, लूट लेता था, वहां जो भी सामान मिलता था उठा लाता था अपने गिरोह के पास। तो रामगढ़ विलेज को, रामगढ़ विलेज को, रामगढ़ विलेज को गब्बर क्या कर लेता था? पिलेज कर लेता था। रामगढ़ विलेज को, रामगढ़ विलेज को गब्बर क्या कर लेता था? पिलेज कर लेता था, लूट लेता था। रामगढ़ विलेज को गब्बर क्या करता था? पिलेज कर लेता था, लूट लेता था। तो पिलेज मतलब लूटना। अगला वर्ड है परनीसियस। परनीशियस मतलब हानिकारक, कोई चीज जो नुकसानकारी हो। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर परनीशियस टू हेल्थ। ओके, अब देखिए इसमें लिखा है PERNI, परनी, PERNI परनी। गांव के लोग इसे परनी बोलते हैं, शहर वाले पॉलीथीन बोलते हैं। तो पॉलीथीन को ही गांव में परनी बोला जाता है। और सबको पता है जो ये पॉलीथीन यानी परनी होती है, ये गलती या सड़ती नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी को सिस्टम के लिए हानिकारक है और जानवर इसे खा लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसीलिए सरकार बार बार ट्राई करती है इस पे पाबंदी लगाने के लिए। तो जो परनी होती है वो इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, इकोसिस्टम के लिए परनीशियस होती है, हानिकारक। परनी क्या होती है? परनीशियस होती है, हानिकारक। नेक्स्ट, पेपर। पेपर का मतलब गरीब या जरूरतमंद। याद कैसे करेंगे? रिलेट कर लेते हैं याद करने के लिए। पेपर, पेपर बेचने वाले बच्चे पेपर होते हैं। होते हैं कि नहीं, इससे नहीं लेना देना, हमें अपने काम से मतलब है याद करने से। पेपर बेचने वाले बच्चे पेपर होते हैं, गरीब होते हैं। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ के पेपर बेचना पड़ता है। तो जरूरतमंद है तभी तो हम लोग या जो भी लोग ये काम करते हैं वो करते हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी ही है। तो पेपर बेचने वाले बच्चे पेपर होते हैं, गरीब होते हैं। अगला है पैसिफिक। पैसिफिक मतलब शांत होता है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। आपने एक वर्ड सुना होगा, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब शांत या प्रशांत महासागर। तो हर बच्चा, जितना बच्चे लोग तैयारी करते हैं, सबने पैसिफिक ओशियन का नाम सुना होगा। पैसिफिक ओशियन मतलब शांत या प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक का मतलब शांत। पैसिफिक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका जो वर्ब होता है पैसिफाई, IFY या EFY लगने से वर्ब बनता है। पैसिफाई ये वर्ब है। इसका मतलब होता है शांत करना, और स्पेशली गुस्सा उस्सा शांत करने के लिए लगता है, शांत करना। इसका जो नाउन होता है वो होता है पैसिफिस्ट, एक ऐसा आदमी जो शांति चाहता है, शांतिवादी आदमी जो युद्ध वगैरह नहीं चाहता। ये तीनों वर्ड 20 बार पूछे गए। तो पैसिफिक शांत ये एडजेक्टिव है, पैसिफाई शांत करना, गुस्सा उस्सा किसी का, ये वर्ब है। और पैसिफिस्ट शांतिवादी ये नाउन है, सब आया है। और पैसिफिक अगर हम याद कर लें, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत या शांत महासागर, तो तीनों वर्ड याद हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। विलेज मतलब लूटना होता है। तो रामगढ़ विलेज को गब्बर पिलेज कर लेता था, लूट लेता था। तो पिलेज मतलब लूटना। फिर है परनीशियस, हानिकारक। तो परनी जो होती है वो सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए परनीशियस है, हानिकारक।
पेपर बेचने वाले बच्चे पेपर गरीब होते हैं। और पैसिफिक ओशियन मतलब शांत महासागर, तो पैसिफिक मतलब शांत। नेक्स्ट पे आते हैं 20, लगभग कुछ एक्स्ट्रा वर्ड 25 या 28 वर्ड अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। पेस्टर, पेस्टर ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। पेस्टर का मतलब परेशान करना या डिस्टर्ब करना, बोदर करना ना। याद कैसे करेंगे? पेस्टर को रिलेट कर लेंगे पोस्टर। अक्सर आप देखते होंगे घर की दीवारों पे लिखा रहता है यहाँ पोस्टर लगाना सख्त मना है, फिर भी कोचिंग वाले पोस्टर पेस्ट कर करके मकान मालिकों को पेस्टर करते हैं। पोस्टर बार बार पेस्ट कर करके दीवार में पेस्टर उन्हें करते हैं, परेशान करते हैं। तो पोस्टर पेस्ट करके आप मालिकों को क्या करते हैं? पेस्टर, परेशान। तो पेस्टर का मतलब परेशान होता, करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है पिकुलियर। पिकुलियर स्टाइल के लिए लगता है अजीब या विचित्र। रजनीकांत की स्टाइल जो कि क्या थी? पिकुलियर स्टाइल, साफा रखने की, चश्मा लगाने की, सिगरेट पीने की। तो पिकुलियर मतलब अजीब, अजीब या विचित्र, बिजार, अजीब या। याद कैसे करेंगे? पीकू एक मूवी आई थी, पीकू एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की। तो पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन जी का स्टाइल पिकुलियर होता है। या एक मूवी और आई थी आमिर खान की, पीके। पीके मूवी में उनकी स्टाइल पिकुलियर होती है। आधा ड्रेस लड़कियों का पहने रहते हैं, आधा ड्रेस लड़कों का। तो पीके मूवी में आमिर खान की स्टाइल पूरी तरह से पिकुलियर होती है, यानी क्या होती है? अजीब या विचित्र। नेक्स्ट है प्राइवेशन। प्राइवेशन मतलब किसी चीज की कमी या अभाव या स्पेशली पैसे वगैरह की तंगी, उसे बोला जाता है प्राइवेशन। याद करना बेहद आसान। प्राइवेट से, प्राइवेट सेक्टर में टाइम का प्राइवेशन रहता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो कई बार तो फेस्टिवल में भी छुट्टी नहीं मिलती, इतना टाइम का अभाव रहता है। तो प्राइवेट कंपनी में टाइम का प्राइवेशन रहता है, कमी रहती है, अभाव रहता है। अगला है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समानता। कहते नहीं है लड़के और लड़की में समानता होनी चाहिए, सब बढ़े सब पढ़े। तो पैरिटी का मतलब समानता। और इसी का अपोजिट बहुत पेपर में आता है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। लड़के और लड़की के वेतन में असमानता है ना, असमानता। डिस्पैरिटी भी बहुत आता है। अब बात आई पैरिटी को याद कैसे करें? पैरिटी को रिलेट कर सकते हैं भैया पार्टी। हर एक पार्टी में एक पैरिटी है कि चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे एनिवर्सरी वाली पार्टी हो, चाहे रिसेप्शन वाली पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो, पार्टी में बल भर क्या होता है? शराबी शराब पीते हैं, डांस करते हैं। तो हर पार्टी में महुआ महारानी वितरित होती है। ये बात एकदम पैरिटी है, समानता है। तो हर पार्टी में शराब वराब पिया जाता है, ऐसा ये हर पार्टी की क्या है? पैरिटी है, समानता है। चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी, दो चार तो जरूर होंगे जो पूरा माहौल बिगाड़े रहेंगे। तो हर पार्टी में शराबी रहते हैं, ऐसा हर पार्टी में पैरिटी है, समानता। इतने ढेर सारे वर्ड अभी तक हो गए। पोस्टर लगा लगा के मालिकों को हम लोग पेस्टर परेशान करते हैं। पीके मूवी में आमिर खान की स्टाइल पिकुलियर, अजीब या विचित्र थी। और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेशन रहती है, कमी या अभाव टाइम का। और हर पार्टी में शराबी लोग जरूर होंगे, ये पैरिटी होती है, समानता। एक बार कमेंट फिर करके बताइए कि लगभग 30 वर्ड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए सारे बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भैया। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक काहे नहीं कर रहे हैं? सब लोग कमेंट करिए कि समझ आ रहा है कि नहीं। एक बार जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक और शेयर करिए, संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। ओके, सारे लोग कमेंट करिए, हम थोड़ा कमेंट आपका देख लें। दिलसाद साहब, श्रेया जी, संदीप जी, अनुराग जी, राहुल जी, प्रेम प्रकाश जी, संदीप जी, अलका जी, डेस्टिनेशन साहब, सचित वर्मा जी, प्रियांशु जी, अभिमन्यु जी, स्वाति जी, आनु जी, अग्रि भारत जी, अली जी, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आंचल जी, अलका जी। सारे बच्चों को शेयर करिए, सारे बच्चों को। कृष्णा जी भी आ चुके हैं, मनु जी, कलवा डाकू का पूरा खानदान आ चुका है भाई। सारे लोग जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी जितने लोग देख रहे हैं एक साथ वीडियो को शेयर करिए, एक साथ करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग का काम है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। और हम आज आपको जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा और उतना ज़्यादा देर तक आज हम पढ़ाएंगे, पूरा समाप्त ही करके जाएंगे। ठीक है, एक साथ सारे लोग शेयर करिए, बस 6-7 लोग
और घट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, पैंडेमोनियम का मतलब शोर शराबा या हंगामा, शोर शराबा या हंगामा। शेयर करते रहिए, हम आप ही लोगों के भरोसे हैं, इधर हम पढ़ा रहे हैं, उधर आप लोग ऑडियंस जुटाते रहिए तो और पढ़ते भी रहिए। पैंडेमोनियम का मतलब शोर शराबा या हंगामा, कोलाहल। याद कैसे करेंगे? याद करना बहुत आसान है। पांडे जी एक हमारे इलाके में या कॉलोनी में क्या है, पांडे जी हैं और ये मनमौजी आदमी है। ये रतिया में 2 बजे कभी कभी कुकर की सीटी बजवा देते हैं और रतिया में 3 बजे हारमोनियम लेके शुरू हो जाते हैं। तो पांडे जी रतिया में 2 बजे हारमोनियम बजा के पूरा माहौल पैंडेमोनियम कर देते हैं, सारे सोसाइटी के लोग सो नहीं पाते। तो पांडे जी हारमोनियम बजा के माहौल पैंडेमोनियम कर देते हैं, शोर शराबा या हंगामा वाला। तो पांडे जी हारमोनियम बजा के माहौल पैंडेमोनियम कर देते हैं, शोर शराबा या हंगामा। नेक्स्ट है पाल। पाल का मतलब दोस्त होता है, फ्रेंड या साथी। याद कैसे करेंगे? पाल जी, लेखपाल जी हमारे दोस्त हैं, या रामपाल जी हमारे दोस्त हैं, या हरपल जो हमारा साथ दे वो हमारा पाल है, दोस्त है। तो पाल का मतलब दोस्त या साथी, जो हर पल आपका साथ दे, जो सुख और दुख में आपका साथ दे, जो हर पल आपकी जरूरत में साथ दे, वो आपका पाल है, दोस्त है। तो पाल मतलब दोस्त। अगला है पाइन। पाइन का मतलब होता है इच्छा, विश, इच्छा या चाहत। पाइन को याद कैसे करेंगे? आज हमारा पाइनएप्पल का जूस पीने का पाइन है, या आज हमारा पाइनएप्पल खाने का पाइन है, इच्छा है। और पाइन के साथ प्रीपोजिशन अगर कभी लगे तो फार लगती है। पाइन का मतलब इच्छा या चाहत। आज हमारा पाइनएप्पल खाने का पाइन है, इच्छा है, या आज हमारा पाइनएप्पल का जूस पीने की पाइन है, इच्छा है। तो पाइन का मतलब इच्छा या चाहत। पाइन का क्या मतलब हुआ? पाइन का मतलब इच्छा या चाहत। ठीक है। अगला है पर्सोनेबल। पर्सोनेबल का मतलब होता है ब्यूटीफुल टाइप का, यानी सुंदर। पर्सोनेबल का मतलब होता है सुंदर। याद कैसे करेंगे? पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन मतलब आपको पता है व्यक्ति होता है। तो एशिया में बहुत सारे पर्सन हैं जो बड़े पर्सोनेबल हैं। आप सारे लोग जितने देख रहे हैं सारे लोग पर्सोनेबल हैं, सुंदर हैं। ऋतिक रोशन जी पर्सोनेबल पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। तो सारे पर्सन अपनी मम्मी के लिए क्या होते हैं? पर्सनेबल होते हैं। बच्चियां अपनी मम्मी के लिए कीर्ति सुरेश होती हैं और बच्चे अपनी मम्मी के लिए महेश बाबू होते हैं। तो सारे पर्सन बहुत पर्सनेबल होते हैं, इट मीन सुंदर होते हैं। तो पर्सनेबल मतलब सुंदर। पांडे जी हारमोनियम बजा के माहौल पैंडेमोनियम कर देते हैं, शोर शराबा या हंगामा भरा। और हर पल जो साथ दे वो पाल होता है, यानी दोस्त आपका। पाइनएप्पल पीने की हमारी पाइन इच्छा है। और पर्सन, हर पर्सन अपने आप अपनी मम्मी पापा के लिए पर्सनेबल होता है, सुंदर होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट वर्ड है पोग्राम। पोग्राम, इसका मतलब होता है एक तरीके से सामूहिक हत्या। सामूहिक हत्या यानी कत्लेआम, कार्नेज, मसैकर, होलोकास्ट, जीनोसाइड, किलिंग, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोग्राम। याद कैसे करोगे? प्रोग्राम से। आप सबको पता है गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ था और वहां पे किलिंग हो गई थी, एक दूसरे को बहुत सारे लोगों ने मार दिया था। तो गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ था और वहां पे हो गया था प्रोग्राम, यानी कहीं ना कहीं सामूहिक हत्या हो गई थी। तो गुजरात में एक प्रोग्राम रखा गया था जहां आपस में लोग भिड़ गए, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। तो प्रोग्राम गुजरात का जो हुआ था वहां पे प्रोग्राम हो गई, यानी सामूहिक हत्या। नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता, निष्क्रिय या सुस्त या आलसी या लेजी ना, उसी को बोलते हैं। तो कितना ज्यादा आसान है। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव सुना होगा। तो एक्टिव का मतलब जो सक्रिय हो, एक्टिव का मतलब जो सक्रिय हो, और पैसिव का मतलब जो निष्क्रिय हो, सुस्त हो। तो जिस बच्चे को पैसिव वॉइस नहीं आ रही है समझाने या पढ़ाने के बाद भी, और आसान भाषा में हम समझाए फिर भी वो ना समझ पाया, तो जो बच्चा पैसिव हमसे ना सीख पाया वो बहुत पैसिव है, निष्क्रिय है, सुस्त है। जो बच्चा पढ़ने के बाद भी पैसिव ना सीख पाया वो बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय। अगला प्लाट। प्लाट का मतलब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना
या साजिश रचना, किसी को मारने वारने के लिए कॉन्स्पिरेसी रचना। और प्लॉट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन लगानी हो तो अगेंस्ट लगता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन आती है। अच्छा, प्लॉट को याद कैसे करोगे? प्लॉट आप सब लोग जानते हैं ना, जमीन वमीन को प्लॉट कहते हैं। तो किसी दूसरे का प्लॉट हड़पने के लिए किसी ने प्लॉट किया, षड्यंत्र रचा या साजिश रचा। मान लीजिए दो दोस्त आपस में प्लॉट खरीदे, लेकिन तीसरे आदमी की नजर प्लॉट पे पड़ी कि करोड़ों का प्लॉट है, तो उस प्लॉट को हड़पने के लिए उस तीसरे थर्ड पार्टी के आदमी ने एक प्लॉट रचा, यानी एक साजिश रची। तो प्लॉट खरीदने के लिए या प्लॉट हड़पने के लिए कई बार किसी के खिलाफ प्लॉट किया जाता है, यानी साजिश की जाती है, रंजिश की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है। अगला है पोडियम। पोडियम मतलब मंच। हालांकि क्लास में आप लोग देखते ही हैं कि पोडियम रखा रहता है जिसपे स्पीकर अपनी स्पीच देता है। या डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम जिस पर खड़े होकर या सहारा लेकर जिस पर अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं लोगों के सामने, वही तो है पोडियम। और पोडियम क्लास में रहता भी है, तो आप लोग देख देख के जान जाते हैं। तो पोडियम मतलब मंच। ये कई बार आपके वन वर्ड में भी आया है। प्रोग्राम में एक बार प्रोग्राम हुआ था, सामूहिक हत्या हो गई थी गुजरात। पैसू वाइज जिस बच्चे को नहीं आती वो बच्चा पैसू है, निष्क्रिय है, आलसी। और प्लाट हड़पने का लोगों ने प्लाट रचा, यानी साजिश रची। डीएम हमेशा कहाँ खड़े हो के किस पर सहारा लेके लेक्चर देते हैं? पोडियम यानी मंच। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 33 नंबर जो वर्ड है वो है पगनैसियस। पगनैसियस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू, ओके, या लड़ाकू। ये महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए लगता है, लड़कों के लिए, हम लोगों की प्रजाति के लिए ये वर्ड नहीं लगता। बेलिकोज, बेलिजरेंट, क्वेरलसम, कंटेंसियस ना, कम्बेटिव, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं लड़ाकू या झगड़ालू के हैं। टेंशन ना लीजिए, हर वर्ड मैं सिखाऊंगा। सब अल्फाबेटिकल जो सीरीज है हर लेटर डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सब एक लेटर अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो उससे बाहर फिर नहीं जाएगा, ऐसे करके सारा लेटर कवर करना है। तो पगनैसियस मतलब झगड़ालू या लड़ाकू। तो जो हर पग लड़े, जो पग पग लड़े, जो हर पग हर पग लड़े। चाहे छोटी बहन है आपसे हमेशा झगड़ा करती रहती है, या पत्नी है अपनी पति से झगड़ा करती रहती हैं, तो जो हर पग लड़े वो पगनैसियस हैं, लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं। जो पग पग लड़े अपने पति से वो महिलाएं पगनैसियस हैं, लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं। या जो बच्ची अपने भाई से हर पग लड़े वो पगनैसियस हैं। या सोना बाबू से अपने लड़े तो क्या है? पगनैसियस है, लड़ाकू है, झगड़ालू। अगला है प्लंडर। प्लंडर का मतलब अभी पढ़ाए थे पिलेज, पढ़ाए थे कुछ देर पहले। पिलेज या प्लंडर दोनों का मतलब होता है लूटना। क्या होता है बच्चा लोग? लूटना। अब याद कैसे करोगे? प्लंडर को प्लम्बर से याद कर लो। प्लम्बर सबको पता है। प्लम्बर कौन होता है? जो आके रिपेयरिंग वगैरह, हैंड पंप वगैरह की करता है। तो एक प्लम्बर आया मेरे घर में, और घर में लोग इधर उधर काम करने लगे, तो ज्वेलरी देखा और ज्वेलरी लेके फरार हो गया। तो प्लम्बर ने घर को क्या कर लिया? प्लंडर कर लिया, लूट लिया। प्लम्बर ने घर को क्या कर दिया? प्लंडर कर दिया, लूट लिया। तो एक प्लम्बर आया और घर को प्लंडर कर लिया, लूट लिया। और पिलेज तो बता ही दिए थे कि रामगढ़ विलेज को गब्बर क्या करता था? पिलेज कर लेता था, लूट लेता था। अगला है भैया फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब दुर्दशा। कहते नहीं बहुत हालत खराब है, एकदम दुर्दशा हो गई है, बहुत दिक्कत चल रही है, डिफिकल्टीज के दिन चल रहे हैं ना, तो उसे फ्लाइट बोलते हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया, आप लोग खाना बना रहे हैं, तभी लाइट कट गई, अब पसीना टपकेगा, इतनी गर्मी खाने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर गर्मी में लाइट कट जाती है, गर्मी में अगर लाइट कट जाती है तो स्थिति फ्लाइट हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है, परेशानी आ जाती है। अगर भाई खाना बनाते समय गर्मी में अगर लाइट कट गई तो माहौल हो जाता है फ्लाइट वाला, यानी एकदम दुर्दशा हो जाती। अगला है प्राइवी। प्राइवी का मतलब गुप्त होता है, सीक्रेट होता है। ये नया वर्ड नहीं है। प्राइवेट चीजें प्राइवी होती हैं, या प्राइवेसी वाली चीजें प्राइवी होती हैं। प्राइवी से ही तो प्राइवेसी बनता है। तो प्राइवेसी या प्राइवेट चीजें प्राइवी होती हैं, या प्रिवी होती हैं, गुप्त होती हैं, कोवर्ट होती हैं। जो हर पग लड़े वो पगनैसियस हैं, लड़ाकू या झगड़ालू। प्लम्बर ने घर को प्लंडर, लूट लिया। लाइट कट जाने से स्थिति फ्लाइट, दुर्दशा होने लगती है। और प्राइवेट चीजें प्राइवी होती हैं, गुप्त होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग? थोड़ा कमेंट करके बताइए, सब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक एक वर्ड चाहे जितना दूर से आप देख रहे हो,
लेकिन एक एक चीज़ें क्लियर होंगी तब समझ आएगा। बस आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं, और शेयर जरूर करते रहिए भाई, लाइक और शेयर करना कंपलसरी है। सारे लोग जी सर जी सब सारे बच्चे कह रहे हैं समझ आ रहा है। ओके, सारे बच्चों का कहना है समझ आ रहा है। बच्चा लोग शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मॉडिफाई करके सीट मैं लाया हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाने का मैंने जिम्मा इस बार लिया है कि कुछ भी बाहर ना जाए, जो लेटर में कवर कर दूं उससे बाहर कुछ ना जाए। तो आप लोगों का इसी तरह से स्नेह चाहिए। आईपीएल से ज़्यादा फोकस इस पे करिए, क्योंकि ज़रूरी ये है, कैरियर बनेगा इससे। ओके, आईपीएल तो हर साल आएगा। सारे लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, हम आज डिटेल में पूरा इसे कवर करके ही जाएंगे, चाहे जितना बच जाए। ठीक है, चलिए अगला है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक। किसी मूवी का या किसी नाटक का या किसी पात्र का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, नायक। जैसे अभी कुछ दिन पहले पठान मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान जी लीड रोल में थे, तो उस मूवी के प्रोटैगोनिस्ट थे। कितना आसान है, जो लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो मूवी में लोगों को बचाए, प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट करे, वही तो मूवी का प्रोटैगोनिस्ट होता है, नायक। जो लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो लोगों की रक्षा करे, जो लोगों को प्रोटेक्शन दे, वही तो है प्रोटैगोनिस्ट, नायक। जो लोगों को प्रोटेक्ट करे वो मूवी का या जिंदगी का प्रोटैगोनिस्ट है, नायक है। अगला अगला है आपका पेंसिव। आई भी लगा है तो देखिए एडजेक्टिव है। पेंसिव मतलब कंटेम्पलेटिव होता है, विचारशील, विचारशील या विचार मग्न, विचारशील, विचारशील या विचार मग्न। कई बार आप लोग विचारों में खोए हुए होते हैं, तो विचार मग्न या विचारशील को बोला जाता है पेंसिव। तो कई बार होता क्या है, पेन लेके एक शिव नाम का लड़का है, गया था एसएससी का पेपर देने, तो पेन लेके शिव बस सोच ही रहा था कि यार हमें शुरू किससे करना है। चार उसके पास सब्जेक्ट नजर आए, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। अब वो सोच रहा था, पेन लेके शिव नाम का लड़का, पेन लेके शिव नाम का लड़का सोच रहा था कि रीजनिंग से स्टार्ट करें कि जीएस से कि इंग्लिश से कि मैथ से। हालांकि वो स्टार्ट किससे करेगा, इंग्लिश से। तो पेन लेके शिव नाम का लड़का पेंसिव कर रहा था, विचार कर रहा था, सोच रहा था। तो पेन लेके शिव क्या कर रहा था भैया, पेंसिव कर रहा था, विचारशील था, विचार मग्न था। अगला परसुएड। परसुएड मतलब किसी को राजी करना या मनाना। परसुएड का मतलब किसी को राजी करना या किसी को मनाना, कन्विंस करना, मनाना, किसी को राजी करना या मनाना, कन्विंस करना। तो याद कैसे कैसे करेंगे, परशु, PERSU, परशु। आप सबको पता है परशुराम जी को उनकी मम्मी परशु बुलाते थे, परशुराम जी को उनकी मम्मी परशु बुलाती थी, परशुराम जी को उनकी मम्मी परशु बुलाती थी। तो एक बार आपने देखा है कि जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा होता है, तभी परशुराम जी अपना फरसा वरसा लेके आ जाते हैं और लक्ष्मण जी से भिड़ जाते हैं, कहते हैं काट डालेंगे, मार डालेंगे। तभी राम जी आते हैं और परशुराम जी को मनाते हैं कि प्रभु ये नादान है, इनको माफ करिए, इनको नहीं पता है कि आप कितनी बार धरती को रक्त विहीन कर चुके हैं ना, रक्तहीन कर चुके हैं। तो परशुराम जी को राम जी ने परसुएड कर लिया था, मना लिया था, नहीं तो गुस्सा गए थे लक्ष्मण जी को के साथ पंगा हो जाता। तो परशुराम जी को राम जी ने परसुएड कर लिया था, और परशुराम जी को 60 में उनकी मम्मा परसु बुलाती थी। तो परसु जी को राम जी ने परसुएड कर लिया था, राजी कर लिया था। अगला है परयूज। परयूज का मतलब विचार करना या सोचना, विचार करना किसी चीज के बारे में या सोचना, विचार करना या सोचना। याद कैसे करेंगे, यूज मतलब उपयोग करना। हर सामान का यूज करने से पहले हम लोग 20 बार पर यूज करते हैं। हर सामान का यूज करने से पहले हम लोग 10 बार पर यूज करते हैं, विचार करते हैं कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो हर सामान का यूज करने से पहले हम लोग पर यूज करते हैं, विचार करते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए भाई, बहुत कम लोग बचे हैं, मतलब बहुत कम ही बचा है, क्रॉस होने वाली है संख्या। आप लोग एक साथ सब लोग शेयर करिए, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो परशुराम जी ने राम जी को परसुएड कर लिया, राजी कर लिया। और दूसरी बात, हर सामान का यूज करने से पहले हम लोग पर यूज करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है पेनांस। पेनांस का मतलब कंपंक्शन होता है, पश्चाताप। कई बार कोई गलती हो जाती है, मम्मी से ऊंची आवाज में बात कर लिया आपने,
फिर बाद में लगता है गलती हो गई, पश्चाताप होता है, तो वही है पेनेंस। पेनेंस मतलब पश्चाताप। तो कई बार पेन का एक अंश, पेन मतलब कलम और अंश मतलब टुकड़ा, तो बाई मिस्टेक हम लोग पेन लेके मेज में पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो पेन का एक अंश बॉयल गिर जाता है तो 3 रुपए का पेन खराब हो जाता है। तो पेन का एक अंश टूट जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, पेनेंस होता है, यार ऐसा ना किए होते 3 रुपए बर्बाद ना होता। तो पेन का एक अंश बाई मिस्टेक टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेनांस करते हैं, पश्चाताप करते हैं। अगला वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब सटीक। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, सटीक। और ये क्या है, ये एक तरीके का एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या होता है, प्रिसीज। क्या होता है, प्रिसीजन। इसका मतलब सटीकता, ये नाउन, ये प्रिसाइज। तो रिलेट कैसे करेंगे, साइज। आप चप्पल एक खरीद के लाए और मम्मी की एकदम करेक्ट साइज 7 नंबर लाए और फिट हो गई, तो मम्मी के पैर की साइज आपको पहले से प्रिसाइज पता थी। या बाबू सोना के लिए कुछ लाए और करेक्ट साइज का चप्पल आ गया, तो वो प्रिसाइज है। या आप लोग इंटर में प्रेसी लिखे होंगे, तो प्रेसी एकदम सटीक लिखना रहता था, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं यूज करना पड़ता था। तो प्रेसी राइटिंग लिखते समय प्रिसाइज लिखना पड़ता था, सटीक लिखना पड़ता था। या साइज, मम्मी के लिए जो आपने साइज लाया चप्पल की एकदम प्रिसाइज थी, सटीक थी, ना छोटी ना बड़ी। ठीक है। अगला है परफिडी। परफिडी का मतलब होता है धोखा या छल, ये नाउन, धोखा या छल। और इसका एडजेक्टिव होता है परफिडियस। परफिडियस, धोखेबाज से रिलेटेड, ये एडजेक्टिव। परफिडी को याद कैसे करोगे आप, सब्सिडी। सब्सिडी, मोदी जी ने गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने का वादा किया, लेकिन देखिए गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ता चला जा रहा है। तो मोदी जी ने सब्सिडी के नाम पे बच्चों को या लोगों को परफिडी दिया, धोखा दिया, छल दिया। परफिडी, सब्सिडी के नाम पे उन्होंने क्या दिया, परफिडी दिया, छल दिया, धोखा। सब्सिडी परफिडी, परफिडी सब्सिडी। तो सब्सिडी नहीं, आपको क्या मिल गया, परफिडी मिल गया, धोखा मिल गया। अगला है पेरिस। पेरिस का मतलब डाई करना, यानी कोई चीज का नष्ट होना। नष्ट होना, कोई चीज का डाई कर जाना, मर जाना या खत्म हो जाना, वो है पेरिस। तो आप सबको पता है कि एक पेरिस शहर है, और पेरिस शहर में एक बार सुनामी उनामी आई थी, भूकंप आया था, बहुत सारी कैलामिटी आई थी, जिससे एक बार पेरिस शहर नष्ट हो गया, फिर दोबारा बना। तो पेरिस शहर एक बार क्या हुआ था, पेरिस हुआ था, नष्ट हुआ था। तो पेरिस शहर क्या हुआ था, पेरिस हुआ था, नष्ट हो गया था। तो पेरिस मतलब नष्ट होना। नेक्स्ट है आपका वर्ड परमिट। परमिट मतलब किसी को अलाउ करना किसी काम के लिए, यानी किसी को अनुमति देना, किसी को अनुमति देना। और इसी का नाउन होता है परमिशन। परमिशन मिल गया, अनुमति मिल गया। तो किसी को परमिट देना यानी किसी को परमिशन देना, किसी को परमिट देना यानी किसी को परमिशन देना, अनुमति देना। परमिशन नाउन है, अनुमति, और परमिट वर्ब है, अनुमति देना। तो परमिशन लेके आप क्लास आते हो या क्लास से जाते हो, तो परमिशन का मतलब ही है परमिट। परमिशन का मतलब ही है परमिट, बट परमिशन नाउन है और परमिट हुआ है, बस। पार्ले मतलब सभा होती, सभा, मीटिंग। जब दो पार्टी में विवाद हो जाता है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि इनके बीच में जो हॉस्टिलिटीज हैं उनको सल्टाया जाए, तो उस सभा को बोला जाता है पार्ले। तो पार्ले को रिलेट कर लो पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में पार्ले ही तो होता है। पार्लियामेंट में हमेशा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बैठते ही तो हैं, तो पार्लियामेंट में हमेशा पार्ले होता है, सभा। या बचपन में पार्ले बिस्कुट के लिए, बिस्किट के लिए हम लोग पार्ले करते थे, सभा करते थे कि मैच कैसे जीता जाए। अगला है पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। जुनून का मतलब वो चीज जिसको करने में आपको मजा आए, ना धूप लगे, ना छांव लगे, ना दर्द हो, ना तकलीफ हो, मजा आए। जैसे साउथ मूवीज देखना मेरा पैशन है, क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है। तो पैशन का मतलब जुनून ना, याद। और पैशन के साथ प्रीपोजिशन लगती है फार, पैशन के साथ प्रीपोजिशन फार आती है। तो पैशन को याद कैसे करोगे, कुछ लोगों का फैशन करने का पैशन होता है, जुनून होता है। या फिर ऐसे याद कर लें आप कि पैशन प्रो गाड़ी आती है ना, तो पैशन प्रो गाड़ी खरीदने का बच्चे के अंदर पैशन है, जुनून है। पैशन मतलब जुनून। नेक्स्ट है पीविस। पीविस का मतलब कोलेरिक होता है, यानी चिड़चिड़ा या गुस्सैल। चिड़चिड़ा या गुस्सैल, चिड़चिड़ा या गुस्सैल, चिड़चिड़ा या गुस्सैल। पीविस का क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा या गुस्सैल। आपको पता ही होगा, एक बार शंकर भगवान विष पी लेते हैं, तो पी के विष, पी के विष, पी के विष,
पी के बीच शंकर जी, देखो कितना गुस्सैल हो गए, गणेश जी को निपटा दिए थे। तो पी के बीच शंकर जी क्या हो गए, पी बीच गुस्सैल हो गए, चिड़चिड़े हो गए। पी के बीच भोले बाबा क्या हो गए, पी बीच हो गए, गुस्सैल हो गए। पी के बीच शंकर जी क्या हो गए, पी बीच हो गए, गुस्सैल हो गए। अगला है आपका प्रिडिलेक्शन। प्रिडिलेक्शन का मतलब झुकाव या लगाव, झुकाव या लगाव। कुछ लोगों का किसी चीज की तरफ लगाव होता है ना, उसी को, जैसे कुछ लोग वायलेंस, हिंसा की तरफ हमेशा उनका झुकाव रहता है। तो प्रिडिलेक्शन का मतलब झुकाव या लगाव। तो प्रिडिलेक्शन को इलेक्शन से याद कर लो। कुछ बच्चों का झुकाव हमेशा इलेक्शन की तरफ रहता है। पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के 15 दिन तक पप्पू भैया जिंदाबाद प्रचार करने गाँव पहुंच जाते हैं। तो इलेक्शन की तरफ बहुत सारे बच्चों का प्रिडिलेक्शन होता है, झुकाव, लगाव। प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब भी होता है लगाव या झुकाव। ये भी सिनोनिम है, झुकाव या लगाव। फूड उड कोई आपको बहुत पसंद है उसकी तरफ, जैसे बच्चियां होते बिना फुल्की चाट खाए नहीं रह पाती, तो उनका फुल्की या चाट की तरफ क्या है, प्रोपेंसिटी है, लगाव है, झुकाव। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं ना, उनका हमेशा ओपन सिटी की तरफ प्रोपेंसिटी रहता है। गांव के लोग कुछ होते हैं ना, हमेशा खुले शहर में जाना चाहते हैं, जहाँ हर एक चीज हो, गोवा टाइप का शहर में जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का ओपन सिटी में जाने का प्रोपेंसिटी रहता है, झुकाव या लगाव। कुछ लोगों का ओपन सिटी में, खुले शहर में जाने का प्रोपेंसिटी रहता है, झुकाव या लगाव। ओपन सिटी, प्रोपेंसिटी, ओपन सिटी, प्रोपेंसिटी। तो ओपन सिटी में जाने का उनका प्रोपेंसिटी रहता है, लगाव या झुकाव। अगला है पेनचैंड। पेनचैंड का भी यही मतलब होता है, झुकाव या लगाव। यानी तीनों का सिनोनिम, मतलब तीनों ही आपस में सेम है। पेनचैंड को रिलेट करोगे पंचायत। पहले के लोगों का पंचायत की तरफ पेनचैंड रहता था, लगाव या झुकाव। या पेंशन की तरफ, कुछ लोगों का पेंशन की तरफ बड़ा पेनचैंड रहता है। कुछ लोगों का पेंशन की तरफ, पेंशन पाने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, तो पेंशन की तरफ बड़ा पेनचैंड रहता है, लगाव या झुकाव। तो पेनचैंड मतलब लगाव या झुकाव। अगला है पायस। पायस मतलब होता है पवित्र। जैसे गीता, बाइबल, कुरान, ये पवित्र ग्रंथ हैं, तो पायस मतलब पवित्र। और इसका अपोजिट वर्ड भी पेपर में आता है, इम्पायस। इम्पायस मतलब अपवित्र, इम्पायस मतलब अपवित्र। आई एम लगाने से वर्ड अपोजिट बनता है। याद कैसे करेंगे पायस को, पायस को रिलेट कर लो पायस। ये आदमी नदी में शालिग्राम पत्थर पायस, ये आदमी नदी में या तालाब में शालिग्राम पत्थर पायस, और वो पत्थर बड़ा पायस है, यानी बहुत पवित्र पत्थर माना जाता है। ये आदमी जो पत्थर पायस नदी में, वो पत्थर पायस है, यानी पवित्र है। जो पायस पत्थर, वो पत्थर पायस है, पवित्र है। तो पायस मतलब पवित्र। 52 हम लोग पहुंच गए हैं बच्चा लोग। आप लोग जाइएगा नहीं, सारे लोग जुड़े रहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने कितना ढेर सारा वर्ड पढ़ लिया है ना, तो सारे लोग जुड़े रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब निषेध करना या रोकना, किसी को कुछ करने से रोकना या निषेध करना। इसी का नाम होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये नाउन है, और प्रोहिबिट ये वर्ब। इसका मतलब रोकना या निषेध करना। जैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना मना रहता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ प्रोहिबिशन है या प्रोहिबिट है। याद कैसे करोगे प्रोहिबिट को, हैबिट्स। प्रोहिबिट को कैसे याद करोगे, हैबिट। आपकी जो बैड हैबिट है, जो आपकी बैड हैबिट है, उसको आपको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हैं, तो आपका जो यार दोस्त होगा आपको कहेगा इस हैबिट को प्रोहिबिट करो, इस हैबिट को, इस बैड हैबिट को, इस बुरी आदत को प्रोहिबिट करो, रोक दो। तो बैड हैबिट के लिए वो प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा। तो प्रोहिबिट मतलब रोकना, ठीक है। अगला है पैर्डन। पैर्डन का मतलब माफी। माफी नाउन भी होता है, वह बनेगा तो माफ करना, माफी, अमनेस्टी। पैर्डन, PARDON, प्रधान। गांव में प्रधान को प्रधान लोग बोलते हैं। तो प्रधान को गांव के लोगों ने माफ कर दिया और दोबारा फिर से प्रधान बना दिया। एक बार उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इस बार रिक्वेस्ट किया कि इस बार करेंगे, तो गांव के लोगों ने प्रधान को क्या कर दिया, पैर्डन कर दिया, माफ कर दिया। तो प्रधान को पैर्डन कर दिया, माफी दे दी। तो पैर्डन मतलब माफी। अगला है पैरोशियल। पैरोशियल का मतलब संकीर्ण। पैरोशियल मतलब संकीर्ण। कोई आदमी बहुत छोटी सोच वाला है, संकीर्ण विचारधारा का है, उसे पैरोशियल बोलते हैं। जैसा कि आपने देवदास मूवी देखी होगी, उसमें पारो,
इसमें पारो के पिताजी पैरोसियल माइंडेड के होते हैं, कहते हैं हम किसी से तुम्हारी शादी कर देंगे लेकिन उस पियक्कड़ देवदास से शादी नहीं करेंगे। तो पारो के पिताजी बड़े पैरोशियल माइंडेड के थे, यानी संकीर्ण विचारधारा के थे। तो पैरोशियल मतलब संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब छोटी सोच का, छोटी सोच का कोई आदमी है उसे कहते हैं पैरोशियल माइंडेड। ठीक है, इसके साथ अक्सर कई बार माइंडेड लगता है वर्ड। पैरोशियल माइंडेड का मतलब संकीर्ण विचारधारा वाला आदमी, बाकी सिर्फ पैरोशियल की बात करें तो संकीर्ण। तो पारो के पिताजी बहुत पैरोशियल माइंडेड के आदमी थे, संकीर्ण विचारधारा वाले थे। अगला है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब स्पर्शनीय, स्पर्शनीय का मतलब जिसे छुआ जा सके या प्रत्यक्ष। जैसे मैं कहूँ ये बोर्ड पल्पेबल है, स्पर्शनीय है, प्रत्यक्ष है। याद कैसे करेंगे? जो पल पल, जिसे हर पल या पल पल जिसे छुआ जा सके वो चीज या वो व्यक्ति पल्पेबल है। जिसे हर पल टच किया जा सके, हर पल छुआ जा सके, जिसे पल पल छुआ जा सके वो पल्पेबल है, यानी स्पर्शनीय है, या फिर आपका क्या है, प्रत्यक्ष है। पल्पेबल मतलब स्पर्शनीय, टचेबल या टेंजिबल। नेक्स्ट वर्ड है 57 पेरिलस। पेरिलस एडजेक्टिव है, इसका मतलब हैजार्डस होता है, खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। और इसका जो नाउन है पेरिल, पेरिल मतलब खतरा, खतरा। ठीक है, हैजार्ड। पेरिलस को याद कैसे करेंगे? पेरिलस को याद करेंगे पेरिश, पेरिश। अगर मशीन में किसी का हाथ पेर जाएगा कि उसके लिए पेरिलस खतरनाक साबित हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं गन्ने उन्ने की मशीन में या चारा काटने वाली मशीन में कई बार गलती से हाथ कट जाता है, तो अगर किसी का हाथ या पैर मशीन में पेर जाएगा तो ये उसके लिए पेरिलस साबित होगा, खतरनाक साबित होगा। अगर कहीं पे किसी का हाथ या पैर पेर जाएगा तो पेरिलस साबित होगा, खतरनाक साबित होगा। अगला है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, भेदना, इस पार से उस पार, किसी चीज को भेद देना। तो कई बार बच्चे जो शैतान होते हैं पीछे बैठे रहते हैं, किसी के पीठ में पेन भेद देते हैं, पेन पीछे से पेन लगा देंगे। तो किसी की पीठ में पेन गोपना यानी पेनिट्रेट करना, पेन को पेनिट्रेट करना। कई बार पेन इस पार से उस पार निकाल लेते हैं। तो पिन हो या पेन हो, पेन से किसी की, पेन से किसी को पेनिट्रेट कर देते हो, आप भेद देते हो, या पिन से किसी को आप पेनिट्रेट कर देते हो। तो पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना। ओके, अब पेनिट्रेट के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती क्योंकि पेनिट्रेट ट्रांसिटिव वर्ब है। तो पेन से आप कई बार लोगों की पीठ को पेनिट्रेट कर देते हो, या किसी के हाथ में पिन पिन या पेन मार के पेनिट्रेट कर देते हो। तो पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना। तो पेन से या पिन से आप किसी को पेनिट्रेट कर देते हो। अगला है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांति प्रिय, शांति प्रिय या शांतिदायक भी, ये एडजेक्टिव है। पीसफुल एडजेक्टिव है, या फ्यूयल लगने से एडजेक्टिव बनता है, ब्यूटीफुल, यूजफुल। इसका नाउन पीस होता है, पीस का मतलब होता है शांति। अब देखिएगा, पीस का सबको पता है, पीस का मतलब शांति। अच्छा, एक पीस और होता है PEICE, इस पीस का मतलब टुकड़ा। तो जब आपको भूख लगती है, रोटी का एक पीस खा के अपनी भूख पीस कर लेते हैं, शांति पहुंचा देते हैं, और उसी से बना पीसफुल, शांतिदायक या शांतिप्रद। प्रोवोक, प्रोवोक बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोवोक का मतलब भड़काना। प्रोवोक का क्या मतलब है? प्रोवोक का मतलब बच्चा लोग होता है, प्रोवोक का मतलब भड़काना या उकसाना, गलत काम के लिए किसी को भड़काना, भड़काना या उकसाना, भड़काना या उकसाना। तो कई बार किसी को बार बार कहते हो कि प्रूव करो, प्रूव करो कि तुम सही हो, प्रूव करो कि तुमको इंग्लिश आती है, प्रूव करो कि तुमको मैथ्स आती है। सामने वाले के दिमाग सनक जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो बार बार किसी को प्रूव करने के लिए अगर आप कहोगे तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। बार बार अगर आप उसकी काबिलियत को प्रूव करने के लिए कहोगे तो आप उसे प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो। तो बार बार किसी को अगर आप प्रूव करने के लिए कहेंगे भैया, तो आप उसे प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात कि प्रोवोक से कई वर्ड बनते हैं, जैसे प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब भड़काऊ, भड़काऊ या उकसाऊ। प्रोवोकेटिव स्पीच के लिए लगता है, किसी ने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया तो उसे प्रोवोकेटिव स्पीच कहा जाता है। प्रोवोक वर्ब है, उकसाना, प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव है, और प्रोवोकेशन एक वर्ड होता है, नाउन।
तो ध्यान रखिएगा सब आता है, जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता होगा तभी मैं बता रहा हूँ। तो प्रोवोक मतलब भड़काना या उकसाना, तो किसी को बार बार प्रूव करने के लिए प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो, उकसा रहे हो। अगला है आपका, अगला है 61 नंबर पीक। पीक का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, पिनैकल टाइप का सर्वोत्तम ना, चोटी भी बोल सकते हो। तो पी के कई बार, पी के कोई आदमी शराब इतना पी लेता है कि पी के पीक पे पहुंच जाता है, माउंटेन की चोटी पे शराब पी के वहां पे पहुंच जाएगा एकदम पीक पे, और कहे जा कूद जाएंगे फान जाएंगे, तो पी के शराब पी के कहाँ पहुंच जाता है, पीक पे यानी चोटी पे। अगला है पिनैकल। पिनैकल का भी वही मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, दोनों सिनोनिम। अच्छा पिनैकल को कैसे याद करोगे, पिनैकल को रिलेट कर लो, पिनैकल को रिलेट कर लो पिन से। लड़कियां पिन अपने बॉडी में कहाँ लगाती हैं, सर पे बाल बांधने के लिए, तो बॉडी का सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉइंट कौन है, सर, तो लड़कियां पिन कहाँ लगाती हैं, एकदम पिनैकल पे यानी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम पोजीशन। अगला है प्लीथोरा। प्लीथोरा मतलब किसी चीज की अधिकता, अधिकता या पर्याप्तता, पर्याप्तता। याद कैसे करेंगे, प्लीथोरा को थोड़ा से रिलेट कर लो, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपके पास धन प्लीथोरा में इकट्ठा हो गया। आगे आपने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, आज इतना सारा इकट्ठा कर लिया कि बहुत सारा पैसा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपने प्लीथोरा में यानी अधिकता में धन इकट्ठा कर लिया। तो प्लीथोरा का मतलब होता है अधिकता या पर्याप्तता। सारे बच्चे लाइव रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि ये सीरीज आज काफ़ी हद तक आपका इंड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो पाए। तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपने धन प्लीथोरा मात्रा में इकट्ठा कर लिया, अधिकता में, पर्याप्तता में। अगला है पिकाडिल्लो। पिकाडिल्लो का मतलब जानते हैं, अपराध होता है, अपराध, हिनस क्राइम या फेलोनी अपराध, पिकाडिल्लो। पता लगा हम गांव में देखते होंगे कुछ शराबी होते हैं, शराब इतना ज्यादा पी लेते हैं कि रास्ते में किसी का घर और मिला और भैंस या गाय वगैरह बांधी हैं, उनको ढील देते हैं। तो जो पी कर ढील दिया, जो पी के शराब पी के, शराब पी के ढील दिया, शराब पी के पता लगा भैंस वगैरह बंधी थी, ढील दिया। अब 3-4 भैंस, 60-60 70-70 हजार की भैंस सारी ढील दिया, सब गायब हो गई, लाखों का नुकसान हो गया। तो जो शराब पीकर लोगों के जानवरों को ढील देगा, उसने क्या कर दिया, पीकर ढिल्लो, अपराध कर दिया। पी के ढील दिया उसने जानवरों को, उसने क्या कर दिया, पीकर ढिल्लो। पीकर ढील दिया जानवरों को, उसने क्या कर दिया, पीकर ढिल्लो, यानी अपराध कर दिया। तो पीकर ढिल्लो मतलब अपराध। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट है पिवोटल। पिवोटल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण या जरूरी। पिवोटल का क्या मतलब होता है, महत्वपूर्ण या जरूरी। तो कई बार जो शराबी होते हैं ना भाई, जो शराब पीने वाले, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बोतल ही होती है महुआ महारानी। तो बोतल उनके लिए, महुआ महारानी यानी बोतल उनके लिए सबसे ज्यादा प्यो। उनसे कोई लेना देना नहीं कि लड़का लड़की का स्वयंवर हुआ कि नहीं, खाना कंप्लीट है कि नहीं, बाराती सही से पहुंचे कि नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो पहुंचते ढूंढ लेते हैं कि महुआ महारानी कहाँ मिलेगी, और 4 लोग इकट्ठा होकर बोतल ला देते हैं। तो उनके लिए बोतल ही सबसे ज्यादा पिवोटल होता है, महत्वपूर्ण या जरूरी। अगला है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब लगातार, लगातार। और ये परपेचुअल आपका एडजेक्टिव है, इसका वर्ब भी आ चुका है पेपर में, और वर्ब होता है परपेचुएट, परपेचुएट, परपेचुएट ये वर्ब है, ये भी पेपर में आ चुका है। तो परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो परपेचुअल को रिलेट कैसे करोगे, प्रिपरेशन। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन परपेचुअल करनी चाहिए, लगातार, रोकना नहीं चाहिए। 6-6 घंटे ही पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन परपेचुअल करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन परपेचुअल करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। तो परपेचुअल मतलब लगातार। अगला है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब निपुण या कुशल होता है, निपुण या कुशल, निपुण या कुशल, निपुण या कुशल। याद कैसे करेंगे, जो प्रोफेसर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं अपने सब्जेक्ट में वो प्रोफिशिएंट होते हैं। मान लीजिए फिजिक्स के जो प्रोफेसर हैं, फिजिक्स में वो प्रोफिशिएंट होंगे, और प्रोफिशिएंट के साथ प्रीपोजिशन इन आती है।
प्रोफेसर लोग अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट होते हैं। प्रोफेसर लोग अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट होते हैं, निपुण या कुशल या दक्ष होते हैं। अगला है प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस मतलब होता है पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात, बायस। क्या आपने किसी का पक्ष लिया, किसी का नहीं, तो प्रिजुडाइस। और प्रिजुडाइस के साथ प्रीपोजिशन हमेशा अगेंस्ट लगती है। क्या लगती है? अगेंस्ट। क्लियर? और प्रिजुडाइस का ही फॉर्म होता है प्रिजुडाइज, एक वर्ड डी लगाने से। अब प्रिजुडाइस को याद कैसे करेंगे? प्री का मतलब होता है पहले, और जज मतलब जज। तो इस कोर्ट में जो पहले का जज था, उन्होंने क्या किया? प्रिजुडाइस किया था, पक्षपात किया था। एक डिसीजन को लेके उन्होंने अपने रिलेटिव के पक्ष में डिसीजन दे दिया था। तो पहले का प्री मतलब होता है पहले, और जज मतलब जज। जो पहले के जज थे, उन्होंने प्रिजुडाइस किया था, पक्षपात किया था। जो पहले के जज थे, उन्होंने प्रिजुडाइस किया था, पक्षपात किया था। तो प्रिजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात। अगला है प्लाजिबल। प्लाजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। पॉसिबल यानी संभव। हिंदी में संभव, डुएबल, वर्केबल, संभव। कहते हैं ये मेरे लिए ये काम क्या है? संभव। अब इसको याद कैसे करोगे? पॉसिबल आप लोगों को पहले तो पता है, और प्लाजिबल हम बताते हैं। तो पॉसिबल ही प्लाजिबल है, प्लाजिबल ही पॉसिबल है। पॉसिबल, प्लाजिबल, प्लाजिबल, पॉसिबल यानी संभव। नेक्स्ट है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब भी पिनाकल होता है। पैरामाउंट का मतलब भी होता है पिनाकल, या अभी पीक पढ़ाए थे ना, या समिट, या अपेक्स, या क्लाइमेक्स, बहुत सारे वर्ड। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम। याद कैसे करेंगे? याद क्या करना, ये पैरामाउंट तो दिल्ली की कोचिंग ही है। तो पैरामाउंट कोचिंग एक समय अपने पैरामाउंट में थी, टॉप पे थी, सर्वश्रेष्ठ में। अगला है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब प्रस्ताव देना, किसी को प्रपोजल देना, प्रस्ताव देना, कोई प्रपोजल देना, प्रस्ताव। तो आपको पता ही ऑफर, कहते नहीं उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया। ऑफर दिया यानी प्रपोजल दिया। उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया यानी एक प्रॉफर दिया। उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया यानी प्रॉफर दिया, प्रस्ताव दिया। अगला है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। समृद्ध का मतलब एक तरीके से धनी बोल दो, जिसके पास सारी चीजें हैं। और इसी से बनता है प्रोस्पिरिटी, समृद्धि, नाउन ना। और प्रोस्पर बनता है वर्ब। तो प्रोस्पर हो चाहे प्रोस्पेरिटी हो चाहे प्रोस्पेरस हो, सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस आता है। समृद्ध या अमीर बोल दो, ठीक है, या इसी का वेल्दी बोल दो, रिच बोल दो, अपुलेंट बोल दो ना। तो प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध या अमीर बोल लो, लिखना है तो। अब याद कैसे करोगे? प्रोस्पेरस को रिलेट कर लो फास्फोरस। फास्फोरस, अगर किसी के जमीन में फास्फोरस धातु पाई जाएगी, तो धीरे धीरे प्रोस्पेरस हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। किसी के खेत में अगर फास्फोरस पाया जाएगा, तो धीरे धीरे वो प्रोस्पेरस हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, धनी हो जाएगा। अगला वर्ड है प्रोलांग। प्रोलांग का मतलब किसी चीज को लंबा खींचना या लंबा करना, लंबा करना या दीर्घ करना, लंबा करना या दीर्घ करना। और ये तो वर्ब है, इसका एडजेक्टिव होता है प्रोलांग्ड। प्रोलांग्ड। और प्रोलांग्ड डिजीज होती है लंबी बीमारी, जो दीर्घायु बीमारी, काफी दिन से, तो 4-10 महीने से बीमारी है, तो वो प्रोलांग्ड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोलांग का मतलब होता है दीर्घकालिक बीमारी, ठीक है। अब इसमें बताने की कोई जरूरत, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तो किसी मुद्दे को लॉन्ग कर देना, प्रोलांग कर देना। लॉन्ग मतलब लंबा, तो किसी को लॉन्ग करना यानी प्रोलांग करना। अगला है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, अरेबल, उपजाऊ, फर्टाइल, उपजाऊ। कोई जमीन उमीन है और उपजाऊ है, उसे को प्रोलिफिक कहते हैं। तो कोई जमीन है और उसकी लाइफ खत्म हो गई है, बंजर हो गई है, लेकिन धीरे धीरे उसमें लाइफ लाके आपने उस जमीन को प्रोलिफिक कर दिया, उसमें लाइफ लाके, जीवन लाके। एक जमीन थी, मर गई थी, ऊसर हो गई थी, कुछ नहीं हो रहा था, फिर आपने वहां पानी होने की व्यवस्था की, बढ़िया से जुताई उताई की, और धीरे 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 उस जमीन की लाइफ को आपने प्रोलिफिक बना दिया, उपजाऊ बना दिया। उस जमीन की लाइफ आपने बढ़ा दी। तो अगर उस जमीन की लाइफ आपने बढ़ा दी, यानी उस जमीन को आपने प्रोलिफिक बना दिया, उपजाऊ बना दिया। 75 नंबर वर्ड है आपका प्रोकास्टिनेट। इसका मतलब जिद्दी होता है, जिद्दी या हठी टाइप का बच्चा नहीं होता, अबडी रोड, जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी। याद कैसे करोगे प्रोकास्टिनेट को? प्रोकास्टिनेट को ऐसे रिलेट कर लो, प्रोकास्टिनेट को रिलेट ऐसे करो, काश, काश ये जो प्रोकास्टिनेट को रिलेट ऐसे करो, प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट का मतलब जिद्दी या हठी होता है।
तो जो ये टीनेज एज के बच्चे होते हैं जो ऐड करने से मना करते हैं, मान लीजिए इनको लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, वो घर में लौकी की सब्जी बनी तो ये खाने से मना कर देंगे। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए भैया। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल या विलंब। प्रोकास्टिनेट का क्या मतलब होता है? टाल मटोल, टाल मटोल या विलंब, टाल मटोल या विलंब बोल, विलंब, टाल मटोल या विलंब। ठीक, याद कैसे करोगे प्रोकास्टिनेट को? कि जो ऐड करने से मना करे, यानी कहे अभी नहीं बाद में खा लेंगे, अभी नहीं बाद में खा लेंगे, ऐड करने से मना कर रहा है, यानी वो कर क्या रहा? प्रोकास्टिनेट। अब खाना बन के रेडी है, दो लोग कहें चलो खाया जाए यार, कहा नहीं नहीं थोड़ा रुको भाई, कुछ देर बाद खाते हैं। तो ऐड करने में वो क्या कर रहा है? प्रोकास्टिनेट कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, विलंब कर रहा है। अगला है 76 नंबर वर्ड, पहला टेबल। पहला टेबल भोजन वगैरह होता है, स्वादिष्ट या मीठा, स्वादिष्ट या मीठा। तो होटल होटल में आप जाते हैं तो टेबल में कैसा खाना खाते हैं? टेबल पे रखे, तो टेबल पे आप पहला टेबल खाना खाते हैं, स्वादिष्ट या मीठा। टेबल पे आप कैसा खाना खाते हैं? पहला टेबल स्वादिष्ट या मीठा। थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए 76 वर्ड अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे 100 पहुंचने वाले हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए, एक मोबाइल हमें दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कि समझ आ रहा? सारे लोग, मैं कमेंट आपके देख रहा हूँ, सारे लोग बताइए भैया, सारे लोग बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? सारे लोग बताइए, सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग बताइए। राहुल जी, दीपक जी, रंजीत जी, पूनम जी, गेट योर डेस्टिनेशन, दिनेश जी, संदीप जी, कोमल जी, प्रेम प्रकाश जी, स्वाति जी, कृष्णा जी, मनोज जी, दिव्यांश जी, रोजी जी, ऋषि जी, सूरज, अनुज, प्रयागराज जी, उपेन्द्र जी, नीतू जी, स्टूडेंट जी, मनोज जी, दिव्यांश जी, सूरज जी, मैजिशियन जी, उपेन्द्र जी, राजकृष्ण जी, अंबिका जी, संदीप जी, श्रेया जी, कलुआ डाकू जी, उपेंद्र जी, सचित वामा जी, सारे बच्चे जुड़े हैं। अच्छा, वीडियो को एक बार और शेयर वगैरह करिए तेजी से, सारे लोग शेयर और लाइक करिए, कम से कम 100 वर्ड तो आज सीख ही लें। और इसका नेक्स्ट पार्ट बल्कि कल फिर हम लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में, हर क्लास में बहुत ज़्यादा सीखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है सारे लोग। चलिए, हिल्लौरी का मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। निंदा करना, हिल्लौरी का क्या मतलब होता है? निंदा करना या आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना। हिल्लौरी का क्या मतलब है? निंदा करना या आलोचना करना। याद कैसे करेंगे? पिल्लों से याद कर लीजिए, पिल्लों। मान लीजिए कोई लोग हैं और पिल्लों को पाले हैं, पिल्लों मतलब स्वीटी का बच्चा, कुत्ते लोग, और 6-7 पिल्लों को आपने पाल लिया। अब उनको खाना नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे के घर में जा जाके वो रोटी छीन रहे हैं, इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपने जो पिल्लों को पाला है, आपके पिल्लों की लोग क्या करेंगे? पिल्लोरी करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। तो आपके पिल्लों की लोग क्या करेंगे? पिल्लोरी करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना। अगला है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब रेफरेंडम होता है, जनमत, यानी जनता का मत, रेफरेंडम, जनमत। तो बहुत सारी साइट हैं जो प्लेबिसाइड हमेशा कराती रहती हैं। देखते नहीं हो कि बीजेपी में कितना वोट पड़ेगा, कितने वोटर हैं, सपा में कितने हैं, कांग्रेस में। तो बहुत सारी साइट हैं जो अक्सर बीच बीच में पोल कराती रहती हैं, प्लेबिसाइड कराती रहती हैं, जनमत कराती रहती हैं। पार्टी, पार्टी का मतलब एक तरीके से भक्ति होती है या धार्मिकता होती है, भक्ति या धार्मिकता। याद कैसे करेंगे? पार्टी को रिलेट कर लेंगे प्रीति, प्रीति, प्रीति जिंटा बहुत पार्टी हैं, बहुत भक्ति करती हैं। या पीटी उषा का नाम आपने सुना होगा, पीटी उषा बहुत पार्टी हैं, यानी भक्ति में लीन रहती हैं। तो पीटी उषा पार्टी में लीन रहती हैं, भक्ति में, या प्रीति जिंटा पार्टी में लीन रहती हैं, भक्ति में। तो चाहे प्रीति जिंटा से याद कर लो और चाहे पीटी उषा से। प्रोडीगल, प्रोडीगल का मतलब फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। जहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको 500 खर्च करना था वहाँ पे आपने 1000 कर दिया, तो आप प्रोडिगल नेचर के हैं। तो कहा ऐसा जाता है कि पूरी की पूरी गर्ल, पूरी की पूरी गर्ल क्या होती हैं? प्रोडिगल। पूरी की पूरी गर्ल प्रोडिगल होती हैं, शॉपिंग करने लगती हैं तो रुकती ही नहीं। पूरी की पूरी गर्ल प्रोडिगल होती हैं, पूरी की पूरी गर्ल प्रोडिगल होती हैं। तो पूरी गर्ल कैसी हैं? प्रोडिगल हैं, फिजूल खर्ची। अगला प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब भी होता है फिजूल खर्च, यानी ये प्रोडिगल का सिनोनिम है, लाइविस, फिजूल खर्च। इसको कैसे याद करोगे? प्रोफेसर का गेट, प्रोफेसर ने एक गेट लगवाया, प्रोफेसर का गेट पता लगा 2 लाख का है,
तो लोगों ने कहा इतना महंगा गेट लगवाने की क्या जरूरत थी। तो प्रोफेसर का गेट प्रोफ्लीगेट था, प्रोफेसर का गेट प्रोफ्लीगेट था, यानी फिजूल खर्ची था। इतना महंगा गेट लगवाने की कोई जरूरत नहीं, 20-30 हजार में हो जाता। तो प्रोफेसर का गेट प्रोफ्लीगेट था, फिजूल खर्ची। अगला है प्रिवेंट। प्रिवेंट ये वर्ब है, इसका मतलब रोकना होता है। इसका एडजेक्टिव होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव ऑफिसर देखिए एसएससी के थ्रू पोस्ट भी आती है। और इसका नाउन होता है प्रिवेंशन, रोकथाम, परहेज। तो प्रिवेंशन नाउन हुआ, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव हुआ, और प्रिवेंट वर्ब हुआ। प्रिवेंट मतलब रोकना। तो प्रिवेंट को रिलेट कर लो सर्वेंट। तो हमने अपने सर्वेंट को बाहर जाने से प्रिवेंट कर दिया। सर्वेंट जा रहा था बाहर से खाना लाने, लेकिन मैंने कहा नहीं रुको यहीं बनाते हैं। तो हमने अपने सर्वेंट को बाहर जाने से प्रिवेंट कर दिया। हमने अपने सर्वेंट को बाहर जाने से प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। तो प्रिवेंट मतलब रोकना। और प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है, फ्रॉम। अगला है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। प्लेकेट मतलब शांत करना। एक बिल्ली हम पाले थे और वो रो रही थी, शांति नहीं हो रही थी, तो मैं कुछ देर तक उसके साथ प्ले किया। तो जब मैंने प्ले किया कैट के साथ, तब जाके वो शांत हुई। तो प्ले मतलब खेलना, कैट मतलब बिल्ली। प्ले कैट के साथ हमने किया, तब जाके हमने उसे प्लेकेट किया, शांत किया। नहीं तो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो प्ले करके कैट के साथ हमने कैट को प्लेकेट किया, शांत किया। तो प्लेकेट मतलब शांत करना। प्ले किया हमने कैट के साथ, तब हमने उसे प्लेकेट किया, शांत किया। अगला है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रसिद्ध या प्रख्यात। तो प्रोमिनेंट का एक सिनोनिम होता है इमिनेंट, इमिनेंट। अब दोनों देखो, प्रोमिनेंट इमिनेंट, इमिनेंट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इमिनेंट, इमिनेंट प्रोमिनेंट, दोनों मिल रहा है मिनेंट मिनेंट, और दोनों आपस में सिनोनिम भी है। प्रोमिनेंट का सिनोनिम इमिनेंट है और इमिनेंट का सिनोनिम प्रोमिनेंट है, दोनों सिनोनिम है। प्रोमिनेंट ही इमिनेंट है, इमिनेंट ही प्रोमिनेंट है, दोनों का मतलब प्रख्यात या प्रसिद्ध। नेक्स्ट है आपका प्रोसेइक। प्रोसेइक का मतलब नीरस, कोई खाना वाना है स्वादिष्ट नहीं है तो प्रोसेइक है। और आप कह रहे हैं कि सर निकालें, हमें भाई परोसा, परोसा खाना तो अच्छा नहीं है लेकिन भूख लगी है, परोसा। तो आपने कैसा खाना परोसा जो प्रोसेइक था। पता लगा दाल जा रही है तेलियरगंज, दाल का पानी जा रहा ममफोड़गंज। तो आपने खाना कैसा परोसा जो खाना प्रोसेइक था। तो आपने खाना कैसा परोसा जो खाना प्रोसेइक था। आपने खाना कैसा परोसा जो खाना प्रोसेइक था, यानी एकदम नीरस था। अगला है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब ये वर्ब है, इसी से बनता है प्रिजर्वेशन, 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 प्रिजर्वेशन। इसी का सिनोनिम होता है रिजर्वेशन, रिजर्व, रिजर्वेशन। इसी का सिनोनिम होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। सबका मतलब होता है कहीं ना कहीं संरक्षण की। अच्छा, सबको पता है रिजर्वेशन आप ट्रेन में कराते हैं। तो रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ना। तो संरक्षण और प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, ये वर्ब है, संरक्षित करना। तो आप रिजर्व करा के अपनी सीट रिजर्व करा के प्रिजर्व भी तो करते हो। देखो रिजर्वेशन सबको पता है और रिजर्व उसकी वर्ब है। तो अपनी सीट आप रिजर्व करा लेते हो, तो अपनी सीट रिजर्व करा लिए तो इनडायरेक्टली आपने प्रिजर्व भी तो कर लिया, संरक्षित ही तो कर लिया। तो प्रिजर्व या रिजर्व का मतलब प्रिजर्व, रिजर्व, कंजर्व का मतलब संरक्षित करना, और प्रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित, वो ये नाउन है, ये वर्ब। अगला है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना या दिखावा करना, बहाना बनाना, बहाना बनाना या दिखावा करना, या दिखावा करना, दिखावा करना। और इसी का नाउन होता है प्रिटेंशन या प्रिटेंशियस एडजेक्टिव भी होता है। तो प्रिटेंड, प्रिटेंड को याद कैसे करोगे, टेंड, ट्रेंड। जैसे आप दुकान में जाइए तो कोई कपड़ा दिखाएगा दुकानदार, तो आप कहोगे ये पसंद नहीं, क्या बात करते हैं, यही कपड़ा तो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसा उसने कहा कि यही कपड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा उसने आपके सामने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया, दिखावा किया, जबकि ऐसा था नहीं। उसने कहा यही आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा कह के उसने बेच दिया। तो जो चीज ट्रेंड में चल नहीं रही थी उसको कहा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका उसने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया। तो प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। पार्टिनेसियस। तो पार्टिनेसियस मतलब जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी। आपने सबने चाणक्य का नाम सुना होगा। तो चाणक्य ने किसी बात को लेकर कहा था ना कि धनानंद मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश कर दूंगा, इस पार्टी का ही नाश कर दूंगा।
एक ऐसा आदमी जो पार्टी को नाश कर दिया था, जो पार्टी को, घनानंद की पार्टी को नाश करने वाला आदमी यानी चाणक्य पार्टीनेशियस था, जिद्दी था, हठी था। उसने सिर्फ घनानंद को बर्बाद करने के लिए देखिए सब कुछ कर डाला। तो पार्टी को नाश करने के लिए जो आपके थे, ये क्या बोलते हैं, कौन थे भाई, चाणक्य, वो पार्टीनेशियस थे। जिन्होंने कहा कि पार्टी को नाश कर दिया, वो आदमी पार्टीनेशियस थे, जिद्दी थे, हठी थे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब डेंजरस होता है, खतरनाक, खतरनाक सिचुएशन वगैरह के लिए लगता है खतरनाक ना। याद कैसे करेंगे, पीकर, शराब पीकर, मूवी वूवी में देखते ही हैं, शराब पीकर उसने प्रिकैरियस स्टंट किया, खतरनाक स्टंट किया, बाहुबली टाइप का। शराब पीकर उसने प्रिकैरियस स्टंट किया, खतरनाक स्टंट किया। शराब पीकर उसने कैसा स्टंट किया, प्रिकैरियस स्टंट किया। शराब पीकर उसने कैसा स्टंट किया, प्रिकैरियस स्टंट किया। इसका मतलब खतरनाक स्टंट किया। शराब पीकर उन्होंने कैसा स्टंट किया, खतरनाक स्टंट किया। तो प्रिकैरियस का मतलब क्या हुआ, प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक ना। शराब पीकर उन्होंने प्रिकैरियस स्टंट किया यानी खतरनाक स्टंट किया। चलो अगला है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब अपवित्र करना, धार्मिक चीजों को अपवित्र करना। तो प्रोफेन को रिलेट कर लो परफ्यूम। मंदिर में परफ्यूम मार के आपने मंदिर को प्रोफेन कर दिया। अपने ऊपर तो नहाते नहीं हो, परफ्यूम मार के पवित्र कर लिए, तो हनुमानों जी के ऊपर मार दिए। तो मंदिर में परफ्यूम मार के आपने भगवान को प्रोफेन कर दिया। मंदिर में परफ्यूम मार के आपने भगवान को प्रोफेन कर दिया, अपवित्र कर दिया। देखिए अभी तक हम लोग धीरे धीरे 90 सीख गए। थोड़ा कमेंट करके बच्चा लोग बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं, मेहनत मेरी सार्थक लग रही है कि नहीं, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, इस क्लास का बेनिफिट होने वाला है कि नहीं। सारे बच्चे थोड़ा कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें कि मज़ा आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, ये क्लास चलानी चाहिए कंटिन्यू कि नहीं। सारे लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, सब लोग करिए। प्रकाश जी, स्वाति जी, अनुराग जी, अतुल जी, ऑल इन वन, रंजीत जी, प्रेम जी, अली जी, श्रेया जी, दिलशाद जी, काजल जी, उपेंद्र जी, कृष्णा जी, मनु जी, रंजीत जी, अनुराग जी, राहुल राज जी, अतुल जी, नीतू जी, धीरज जी, मैजिशियन जी, त्रिशा जी, उपेंद्र जी, कलुआ डाकू, सारे बच्चे बताइए। वीडियो को शेयर जल्दी जल्दी करते रहिए। एमडी जी, धीरज जी, सारे बच्चों का कहना है सही है सर। कोमल जी, संदीप जी, ऋषि जी, सारे बच्चों का कहना है। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे ना, यकीन मानिए पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज ही हम खत्म कर देंगे। पूनम जी, संजय जी, ऑल इन वन ना। हम लोग डेली इसी टाइम 8 से 10 या 8 से 9:30 डेली एक लेटर कवर करने का प्रयास करेंगे। और जल्द बल्कि 2-2, 3-300 वर्ड भी हम कराएंगे एक लेटर पे, जैसा आप कहेंगे। तो डेली आप जुड़े रहेंगे तो डेली आपको बेनिफिट होगा, डेली। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। आइए और वर्ड पहले कर लेते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, लाइक सारे लोग कर दीजिए, देखिएगा डबल लाइक ना कर दीजिए। चलिए अगला वर्ड है प्रिफरेंस। प्रिफरेंस का मतलब होता है वरीयता, वरीयता या पसंदगी, वरीयता या पसंदगी ना। कहते नहीं है सीरियल का प्रेफरेंस भरते समय, पोस्ट भरते समय, या कई बार सेंटर का प्रेफरेंस आप लोग देते हैं कि ये वाला कि वो वाला। प्रीफर एक वर्ड होती है ना, आई प्रीफर कॉफी टू टी, उसी का नाम है प्रेफरेंस, पसंदगी या वरीयता। पोस्ट प्रेफरेंस ही तो आप लोग देते हैं, पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए फिर ये चाहिए। अगला है पंक्टिलियस। इसको पंक्टिलियस पढ़ते हैं, पंचुलियस नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है जो समय का बड़ा पाबंदी टाइप का आदमी हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पंक्चुअल वर्ड तो सुने होंगे। सारे लोग कमेंट करिए भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, सब के सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग बताइए, सारे लोग। हाँ ठीक है, सब लोग सब लोग सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट सब करिए, सब लोग कर नहीं रहे। संदीप जी, तेजा साहा, आरजू जी, दीपक जी, सारे लोग बिल्कुल। चलिए ठीक ठीक ठीक। देखिए पंक्टिलियस का मतलब जानते हैं, पंक्चुअल से बना है, शिष्टाचार कहते हैं, पंक्चुअलिटी मेंटेन करिए। तो पंक्टिलियस आदमी क्या होता है, इसके अंदर शिष्टाचार होता है। तो जो पंक्चुअल होगा ना, जो क्लास में पंक्चुअल होगा ना, उसके अंदर पंक्टिलियस तो होगा ही, शिष्टाचार तो होगा ही। जो बच्चा क्लास को लेके पंक्चुअल होगा उसके अंदर पंक्टिलियस होगा, शिष्टाचार होगा। ठीक है, पंक्चुअल से याद कर लेंगे। अगला है फिलिस्टाइन। ये वन वर्ड में भी बहुत आता है। इसका मतलब अनपढ़ या अशिक्षित होता है, अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित।
तो फिलिस्टाइन को फिलिस्तीन से याद कर लीजिए। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन एक देश है ना, तो फिलिस्तीन देश के लोग क्या है? फिलिस्टाइन है, अशिक्षित है, अनपढ़ है। फिलिस्तीन देश के लोग क्या है? फिलिस्टाइन है, अशिक्षित। अगला है पिद्दी। पिद्दी का मतलब होता है कम या अल्प। पता लगा शादी वादी में दोस्त यार के साथ आप पहुंच गए और थोड़ा बहुत महुआ महारानी लगा दी, तो घर वाले जान गए, भुआ भुआ मारे और पूछे बताओ पी थी कि नहीं, तो आपने कहा, आगे तो कहा नहीं पी थी, और फिर आपने कहा पी थी, पी थी, लेकिन मैंने बहुत नहीं पी थी। पी तो थी मैंने, लेकिन पी थी हमने पी दी। पी थी मैंने पी दी, कम ही पी थी, एक है दो पैग मारा था। पी थी कितना? पी दी थोड़ी। तो पीढ़ी का मतलब होता है कम या अल्प। पानियर का मतलब अग्रदूत या अगुआ होता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, अगुआ या अग्रदूत, अगुआ या अग्रदूत। पानियर का मतलब पनीर, जो हमेशा आपको पनीर बना बना के खिलाए अपने पैसे से, वो आपके ग्रुप में हमेशा पानियर रहा है, अग्रदूत रहा है, हमेशा पार्टी देता है। जो हमेशा पनीर बना बना के खिलाए वो आपकी ग्रुप का पानियर है, अगुआ है, अग्रदूत। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स। हिंदी में जटिल, कोई समस्या बहुत जटिल है या कठिन है, या कोई क्वेश्चन बहुत जटिल है, कठिन है, तो परप्लेक्स या कॉम्प्लेक्स दोनों को ऐसे याद करेंगे। कॉम्प्लेक्स ही परप्लेक्स है, परप्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है। या मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते हैं, जटिल नंबर, तो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। अगला है पिक्चरस। तो इसका मतलब क्या होता है? मनोरम, मनोरम या सुंदर, मनोरम या सुंदर, दृश्य वगैरह, मनोरम या सुंदर। इसको याद क्या कराना? पिक्चर। अरे भाई ऊटी मनाली की पिक्चर ना बहुत ज्यादा पिक्चरस है, यानी बहुत ज्यादा सुंदर या मनोरम। ठीक है। पोंडर, पोंडर का मतलब होता है विचार करना। पोंडर का मतलब विचार करना। पोंडर का क्या मतलब होता है? विचार करना। POND, पांड, पांड मतलब होता है तालाब। पांड मतलब क्या होता है? तालाब। तो पांड के किनारे बैठ के ऋषि मुनि क्या करते हैं? पांडर करते हैं, विचार करते हैं। तो पांड के किनारे बैठ के ऋषि मुनि क्या करते हैं? पांडर करते हैं, विचार करते हैं। तो पांडा मतलब विचार करना। नेक्स्ट है पेल। पेल मतलब होता है पीला पड़ना। जैसे बीमार उमार आदमी हो जाता है, शरीर पीली पड़ जाती है, तो पीला पड़ना। तो जब भैया पाले पड़ते हैं ना, जब ठंडी में पाले पड़ने लगते हैं, तो जब पाले पड़ते हैं तो टमाटर टमाटर की पत्तियां पेल हो जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। जब पाले पड़ते हैं ठंड में, जब पाले पड़ते हैं पत्तियां पेल हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। अगला है प्लमेट। प्लमेट का मतलब किसी चीज का, किसी चीज का, किसी चीज का तेजी से नीचे आना, तेजी से नीचे आना। जैसे टूटता हुआ तारा हो रहा नहीं होता, टूट के नीचे गिरता है, कुछ होना। आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, कुछ कुछ होता है मूवी में भी था। प्लमेट मतलब किसी चीज का तेजी से नीचे गिरना, नीचे गिरना। तो प्लमेट नहीं जानते हैं, लेकिन प्लानेट तो जानते हैं, ग्रह। तो कई बार प्लानेट जो ग्रह हैं टूट के धरती की तरफ नीचे गिरते हैं, तो प्लानेट बहुत तेजी से प्लामेट होते हैं, प्लानेट बहुत तेजी से प्लामेट होते हैं, तेजी की तरफ आते हैं। पहला वर्ड है आपका पैलाशियल, और साइनो यानी सिनोनिम आपको बताना है। 4 अल्टरनेटिव्स हैं आपके सामने, माइनर, स्मॉल, टाइनी और डिलक्स। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड पैलाशियल। सारे लोग कमेंट में आए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मेंशन करें। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है पल्पेबल, इसका आंसर करिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है पार्सिमोनियस, इसका आंसर करिए। इट मीन्स इन तीनों का आंसर आपको करना है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, अतुल जी, श्रद्धा जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए पहला शेल, पहला शेल हम आपको बताए थे, इसका मतलब होता है शानदार। अच्छे से याद भी कराए थे ना, शानदार या सुंदर। मैंने कहा था राजाओं के जो पैलेस होते थे, राजा या रानी के महल को पैलेस कहा जाता था। ये वन वर्ड में भी पूछता है, जहां राजा या रानी रहते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो पैलेस बोलते हैं। तो राजाओं के पैलेस यानी हवेली, राजमहल पैलेशियल होते थे, शानदार होते थे, भव्य होते थे। माइनर का मतलब छोटा होता है, टाइनी का मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, डिलक्स का मतलब शानदार या सुंदर होता है, इसीलिए डिलक्स गाड़ी का नाम डिलक्स पड़ा है। यही आंसर इसका होगा। फिर है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब स्पर्शनीय होता है,
यानी जिसे स्पर्श किया जा सके, और जिस चीज को आप स्पर्श कर सकते हैं वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, और जो चीज प्रत्यक्ष होगा वो स्पष्ट होगा ही होगा। तो इसकी यही मीनिंग है पल्पेबल की, स्पर्शनीय या प्रत्यक्ष या स्पष्ट। ठीक है, याद कैसे करेंगे? पल पल, पल पल जिसे छुआ जा सके वो चीजें पल्पेबल हैं, स्पर्शनीय या प्रत्यक्ष या स्पष्ट हैं। हिडन मतलब छुपा हुआ, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, वैग्यू मतलब भी अस्पष्ट, और कॉन्स्पिकुअस मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर। तो यही आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड पल्पेबल। नेक्स्ट है पर्सिमोनियस। इसका मीन्स होता है कंजूस, और इसका नाउन पर्सिमनी, कंजूसी, ये भी वर्ड आ चुका है। पर्सिमोनियस बहुत इजीली याद करवाए थे कि एक ऐसा आदमी जो पर्स से मनी न निकाले वो पर्सिमोनियस है, मतलब कंजूस है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची होता है, बताए थे। एक्स्ट्रा बजट अगर आपका आ गया किसी महीने तो आप एक्स्ट्रावेगेंट हैं, फिजूल खर्ची। लेविस मतलब भी फिजूल खर्ची होता है। लव करने की विश है तो आपको लेविस बनना पड़ेगा, फिजूल खर्ची। माइजरली मतलब कंजूस होता है। तो यही इसका आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड पर्सिमोनियस। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब भी होता है फिजूल खर्च। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी 4 नंबर पैसिफाई, 5 नंबर पैसन, 6 नंबर पॉसिटी। यानी पैसिफाई, पैसन और पॉसिटी का आंसर बताना है। चलिए 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए सारे बच्चे। रीमा जी, श्रद्धा जी, कृष्णा जी, आदित्य जी, श्रद्धा जी, आरजू जी, सारे बच्चे कमेंट करें और सारे बच्चे आंसर करें क्वेश्चन का। ओके, चलिए पैसिफाई बताया था किसी के गुस्से वगैरह को शांत करना, तो पैसिफाई बताया था शांत करना। इसी का एग्जेक्टिव मैंने बताया था पैसिफिस्ट होता है, पैसिफिस्ट नाउन होता है शांतिवादी, और इसका एडजेक्टिव होता है पैसिफिक। पैसिफिक मतलब शांत, इसी से बना है पैसिफिक ओशियन, शांत या प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक का मतलब शांत होता है, उसी की वर्ब है पैसिफाई, शांत करना। सूद मतलब भी होता है शांत करना, तो यही ए आंसर होगा इसका। एम्पलीफाई बढ़ाना होता है, आवाज वगैरह बढ़ाना। आगमेंट भी बढ़ाना, इनकम वगैरह बढ़ाना। एसिलरेट मतलब भी बढ़ाना, स्पीड वगैरह बढ़ाना। तो एम्पलीफाई, एसिलरेट, आगमेंट बढ़ाना होता है, और सूद और पैसिफाई शांत करना होता है। और पैसिफाई गुस्से वगैरह को शांत करने के लिए लगता है। पैशन का मतलब किसी चीज को लेके जुनून होता है या उत्साह, पैशन ऐसे रिलेट कर लीजिए। पैशन प्रो गाड़ी खरीदने के लिए आपके मन में पैशन है, या कुछ लोग कहते नहीं है सिंगिंग इज माई पैशन, मेरा जुनून है, या फैशन करने का कुछ लोगों को पैशन जुनून होता है। इंदुजियाज्म मतलब भी उत्साह या जोश होता है, तो यही आंसर होगा ए। कामनेस मतलब शांति होता है। एपैथी मतलब उदासीनता होता है। इनडिफरेंस मतलब भी उदासीनता होता है। फिर अपासिटी का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी, किसी चीज का कमी या लैकुना यानी अभाव, कमी या अभाव। प्रोफ्यूजन मतलब किसी चीज की अधिकता। एबंडेंस मतलब भी किसी चीज की अधिकता। प्लेंटी मतलब भी अधिकता। और डिफिशियंसी कमी, विटामिन डिफिशियंसी पढ़ाए हैं ना, कमी। तो यही डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग 7 नंबर आपको बताना है पीसफुल का सिनोनिम, 8 नंबर बताना है पीक का सिनोनिम, 9 नंबर बताना है पीविश का सिनोनिम। इन तीनों का चलिए सिनोनिम बताइए, सारे बच्चे आंसर करिए। पीसफुल, पीक और पीविश, जल्दी जल्दी इमीडिएट आंसर करिए। वैशाली जी, खुशबू जी, सारे बच्चे आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आपका सारा रिवीजन हम करा दें जल्दी जल्दी। पढ़ा तो चुके ही है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए आप लोग। सारे बच्चा पार्टी आंसर करना मस्ट है। चलिए आंसर करिए बच्चा लोग। संजना जी बता रही ए, चंद्र प्रकाश जी, कलुआ डाकू भाई साहब, आदित्य जी, सीता जी, अबीटो जी, श्रद्धा जी, सारे बच्चों का आंसर आ गया। जीवाईडी भाई साहब का भी आंसर है। चलिए देखते हैं।
देखिए पीसफुल का मतलब शांत प्रिय या शांत एक तरीके से। पीस होता है ना शांति, उसी का एडजेक्टिव है पीसफुल। वार लाइक लड़ाकू या झगड़ालू। अनपीसफुल जो शांत का उल्टा हो ना, झगड़ालू टाइप का। अग्रेसिव आक्रामक। काम मतलब शांत, तो यही लगेगा। आपने एक फ्रेजल वर्ब सुनी होगी काम डाउन, काम डाउन, यही वाला काम है। एल इसमें साइलेंट है, काम पढ़ते हैं। पीक मतलब सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम। पीक का मतलब टॉप, एकदम टॉप, क्लाइमेक्स, अपेक्स, पिनैकल, समिट ना, सुप्रीम, टॉप जिसे आप बोलते हैं। पी के शराब पी को कहाँ पहुंच गया, पीक पे, टॉप पे, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे। तो एक में मतलब भी सर्वश्रेष्ठ होता है, तो यही आंसर होगा। बॉटम मतलब एकदम निचला स्तर। क्रेस्ट मतलब भी कहीं ना कहीं किसी चीज का क्रेस्ट, नाडिर। तो देखो इसमें से पी का हमें लगाना है सिनोनिम, तो यही लगाओ, एक में लगाओ, ठीक है। नाडिर वगैरह तो अधोभाग होता है, बॉटम भी अधोभाग होता है। क्रेस्ट का एक मतलब बोल सकते हैं परत, लेकिन सबसे बेहतर यही है एक में। पीविस मतलब गुस्सैल या चिड़चिड़ा। बताए थे ना, शराब पी पी के वो पीविस हो गया, गुस्सैल हो गया, कोलेरिक हो गया। टेस्टी मतलब भी होता है गुस्सैल। ध्यान दीजिएगा सब्जी वाला टेस्टी नहीं है, इसकी स्पेलिंग देखिए TESTY है, इसका मतलब टची होता है, गुस्सैल, तो यही आंसर होगा। कंजेनियल मतलब मिलनसार, सोसेबल। कार्डियल मतलब भी मिलनसार। फ्रेंडली मतलब भी मिलनसार, दोस्ताना रखने वाला संबंध। अगला है आपका पेनचैंट। 10 नंबर, 11 नंबर पेस्टर और 12 नंबर परपेचुअल। आंसर करना है आप लोगों को, सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, सब लोग आंसर करेंगे इमीडिएट। आंसर करना मस्ट है सबको। सारे लोग आंसर कर का नहीं रहे हो, सब लोग आंसर करिए। देखिए पेनचैंट का मतलब बताए थे लगाव या झुकाव होता है, लगाव या झुकाव। बताए थे पंचायत की तरफ लोगों का पेनचैंट पहले होता था, पहले लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, गांव में ही पंचायत होती थी, तो पंचायत की तरफ लोगों का पेनचैंट होता था। हैट्रेड मतलब नफरत या घृणा होता है, यह हेट का नाउन है। डिसलाइक का मतलब नापसंदगी या नफरत। एपैथी मतलब उदासीनता। इंक्लाइनेशन का मतलब किसी चीज की तरफ लगाव या झुकाव, तो यही इसका आंसर होगा सी। पेस्टर किसी को परेशान करना, पोस्टर लगा लगा के मालिक को पेस्टर करते हैं, परेशान करना। डिसरिगार्ड ध्यान न देना। इग्नोर अनदेखा करना। निग्लेक्ट मतलब भी अनदेखा करना, और बोदर का मतलब परेशान करना, तो यही सी आंसर आपका लगेगा। अगला है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब होता है लगातार। आपको अपनी प्रिपरेशन परपेचुअल करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। फ्लीटिंग मतलब क्षणिक होता है। टेम्पोररी मतलब भी क्षणिक होता है। इंटरमिटेंट मतलब भी रुक रुक कर होता है। और इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा जो चलता रहे, एवरलास्टिंग, तो लगातार, तो दूर का यही डी ऑप्शन हो सकता है। अगला है फोनी। फोनी का आंसर करिए, पिनैकल का आंसर करिए, और पायस का आंसर करिए। यानी 13, 14 एंड 15, इन तीनों का आंसर आपको करना है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए, सब लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। ओके, 13, 14, 15 तीनों का आंसर आप लोगों को करना है। चलिए, फोनी मतलब बताए थे नकली, आपका फोन फोनी है, नकली। फेक आईडी नकली, तो यही एक आंसर होगा। रियल मतलब वास्तविक होता है। जेन्युइन मतलब असली होता है। ऑथेंटिक मतलब भी वास्तविक होता है, तो आपका आंसर ए हुआ। पिनैकल सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम बताए थे। पिन आप एकदम पिनैकल टॉप पे लगाते हो, तो पिनैकल सर्वश्रेष्ठ। या पाइन एप्पल का जूस पिनैकल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो पिनैकल सर्वश्रेष्ठ। बॉटम मतलब सबसे निचला स्तर। बेस मतलब निचला स्तर, आधार। नाडिर मतलब एकदम निचला स्तर। जेनिथ सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, तो यही आंसर होगा। पायस मतलब पवित्र होता है। बताया था नदी में वो पारस पत्थर पायस, वो पत्थर पायस था पवित्र। होली मतलब भी पवित्र, होली त्योहार हिंदुओं में होली है, पवित्र, यही आंसर होगा। इम्पायस अपवित्र, अनहोली अपवित्र, इम्प्योर अशुद्ध। फिर है आपका 16, 17 एंड 18। 16 में है प्लिथोरा। प्लिथोरा मतलब अधिकता, थोड़ा थोड़ा करके उसने प्लिथोरा मात्रा में पैसा इकट्ठा कर लिया, यानी अधिकता मात्रा में। सरप्लस मतलब भी अधिकता, यही लगेगी। रिडक्शन कमी, डर्थ कमी, लैक कमी। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो प्राइज आपको मिलेगी तो लोग आपको प्रेज करेंगे। तो एक्सटॉल मतलब भी होता है प्रशंसा करना, यही ए आंसर होगा। क्रिटिसाइज आलोचना करना। माउल मतलब भी निंदा करना। पिलोरी मतलब भी निंदा या आलोचना करना। प्रोसेइक मतलब नीरस होता है, बेस्वाद या नीरस।
तो वैपिड मतलब भी नीरस होता, तो यही लगेगा। क्रिएटिव तो निर्माणकारी होता है, कहते क्रिएटिव माइंड का है। इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाला, इंटरेस्टिंग रुचिकर। फिर है 19, 20 और 21। 19 में है प्रोफिशिएंट, पढ़ाए थे, निपुण या कुशल। प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी के प्रोफिशिएंट है, निपुण या कुशल। डच। इनेप्ट, ध्यान दीजिएगा, इनेप्ट मतलब अयोग्य या अकुशल। इन अनेबल अयोग्य होता है। इनकम्पिटेंट असक्षम यानी अयोग्य होता है। और वर्ड्स मतलब निपुण या कुशल होता है, तो यही लगेगा आंसर आपका। प्रिजर्व का मतलब कोई चीज संरक्षित करना, प्रिजर्व मतलब कोई चीज बना के रखना, बचा के रखना। प्रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, कंजर्वेशन आपने सुना होगा। तो कंजर्व मतलब भी होता है सुरक्षित रखना कोई चीज, तो ये आंसर होगा। लेट स्पॉइल, किसी चीज को खराब करना। वेस्ट मतलब खराब करना। डिसकंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू, कोई चीज लगातार ना करना। प्रोपोजिशन का मतलब प्रपोजल होता है, प्रस्ताव। प्रीपोजिशन पढ़ने का बच्चों ने प्रोपोजिशन रखा, प्रस्ताव। डेनियल मतलब मनाही। रिफ्यूजल मतलब मनाही। रिजेक्शन मतलब किसी चीज को लेकर रिजेक्ट करना यानी मनाही। तो ये प्रपोजल ही होता है, प्रस्ताव, तो यही लगेगा आंसर। अगला है प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस मतलब पक्षपात करना यानी बायस, तो बायस आंसर हो जाएगा। अनपार्शियल, इम्पार्शियलिटी मतलब पक्षपात ना करना। न्यूट्रलिटी मतलब उदासीनता, न्यूट्रल है, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं यानी पक्षपात नहीं। इनडिफरेंस उदासीनता। अगला है पीटी। पीटी मतलब दया, पति से याद कराए थे, पति अगर पत्नी से पीटी तो उस पर पीटी दया आएगा। कंपैशन मतलब भी दया, तो यही आंसर होगा। ह्यूमैनिटी मतलब अमानवीयता। क्रुअल्टी निर्दयता। रूथलेसनेस भी निर्दयता। पैरिटी समानता, हर पार्टी में पैरिटी समानता होती है। इक्वालिटी भी समानता, यही इसका आंसर होगा। डिस्पैरिटी असमानता। इनइक्वालिटी असमानता। डिसिमिलरिटी असमानता। अगला है 25 पैनिक। पैनिक मतलब घबराहट या व्याकुलता। पानी ही पानी देख के आपको क्या फील होता है? पैनिक, घबराहट। तो कॉन्फिडेंस विश्वास, एश्योरेंस विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, फियर मतलब एक तरीके से डर, तो पैनिक घबराहट या डर ही तो है, तो यही आंसर होगा। प्लाजिबल मतलब पॉसिबल, जो चीज संभव हो, वर्केबल। इम्प्रोबेबल असंभव, अनलाइकली जिसकी होने की संभावना नहीं है। इम्पॉसिबल असंभव, और प्रोबेबल मतलब संभव, तो यही सी आंसर आपका लगेगा। 27 है पार्टिनेसियस। पार्टिनेसियस मतलब जिद्दी होता है या हठी होता है। पार्टिनेसियस मतलब जिद्दी या हठी। तो पार्टी नाश करने वाला आदमी पार्टिनेसियस है। तो स्टुबर्न मतलब भी जिद्दी, तो यही इसका आंसर होगा। यील्डिंग मतलब आत्मसमर्पण करने वाला। इरिसोल्यूट जो एक तरीके से हेजिटेंट मतलब भी हिचकिचाने वाला। इरिसोल्यूट मतलब अस्थिर, जो बदलता रहे। प्रिकैरियस खतरनाक होता है, तो रिस्की हो जाएगा आंसर। एडवांटेजियस मतलब लाभकारी होता है। इनोकुअस अहानिकारक, बेनिफिशियल लाभकारी। अगला है प्रिडिलेक्शन। प्रिडिलेक्शन मतलब झुकाव, पढ़ाए थे इलेक्शन की तरफ आपका प्रिडिलेक्शन झुकाव होता है। एंटीपैथी नापसंदगी, एवर्जन भी नापसंदगी या घृणा, और डिसइंक्लाइनेशन जिधर आपका झुकाव ना हो, और प्रोपेंसिटी मतलब लगाव या झुकाव, तो यही आंसर होगा। प्रोफेन मतलब अपवित्र करना, परफ्यूम मार के मंदिर को प्रोफेन करना, अपवित्र करना। होली पवित्र होता है, पायस पवित्र होता है, सैक्रेड पवित्र होता है, डिससिक्रेटेड का मतलब होता है अपवित्र, यही आंसर होगा। फिर है आपका पैरामाउंट, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम होता है। सुप्रीम मतलब भी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, यही आंसर होगा। निग्लिजिबल जिसे निग्लेक्ट किया जा सके। अनइम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो। माइनर मतलब छोटा या तुच्छ। प्रोबेस का मतलब निपुणता या कुशलता, प्रूव करने वाला आदमी के अंदर प्रोबेस है, निपुणता। इनएबिलिटी अयोग्यता, इनकैपेसिटी अक्षमता, इनएप्टीट्यूड अयोग्यता, और एप्टीट्यूड मतलब योग्यता या दक्षता, तो यही आंसर होगा। प्रोवोक का मतलब भड़काना उसका और किसी को या उकसाना, इंस्टिगेट करना। अपीस शांत करना, कंसिलिएट भी शांत करना, प्लेकेट भी शांत करना, और इंस्टिगेट भड़काना या उकसाना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आपका पेरिलस। एक वर्ड होता है पेरिल, खतरा, उसी का एडजेक्टिव है पेरिलस, खतरनाक। तो इनोकुअस अहानिकारक, सेफ सुरक्षित, हार्मलेस अहानिकारक, डेंजरस खतरनाक, तो यही लगेगा आंसर।
परमिट का मतलब अनुमति देना, तो अलाउ का मतलब भी अनुमति देना, यही आंसर होगा। डिसअलाउ अनुमति न देना, फॉरबिड मना करना, प्रिवेंट रोकना। प्राइवेट का मतलब कोई चीज जो प्राइवेट है, गुप्त सीक्रेट। ओपन खुला हुआ, ओवर्ट खुला हुआ, अल्टेरियर गुप्त, यही इसका आंसर होगा। सीमिंग जो दिखाई दे, प्रतीत हो। अगला है पेपर, गरीब, पेपर खाने वाले लोग, बेचने वाले पेपर गरीब। एफ्लुएंट धनी, मिलेनियर लखपति, बिलेनियर भी पैसे वाला, और इंडिजेंट गरीब, तो यही आंसर होगा। परनीशियस आपको पढ़ाए थे, हानिकारक। पन्नी क्या होती है? परनीशियस, हानिकारक। बेनिफिशियल, लाभकारी। फेवरेबल भी जो एक तरीके से जो आपके फेवर में हो, यानी आपके लिए जो लाभकारी हो या आपके लिए बेनिफिशियल ही हो। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानकारी, तो यही होगा परनीशियस का आंसर। एडवांटेजियस, लाभकारी। परफिडियस मतलब धोखेबाज होता है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। अपराइट ईमानदार होता है। सिंसियर ईमानदार होता है। और ट्रेचरस धोखेबाज होता है, तो यही आंसर होगा। अगला है पाल। पाल मतलब दोस्त होता है, दोस्त या साथी। फो मतलब दुश्मन। अपोनेंट मतलब भी दुश्मन या विरोधी। इनमी मतलब भी दुश्मन या शत्रु। जम मतलब होता है दोस्त, यही आंसर लगेगा। परसिक्यूट का मतलब सताना होता है। पैर से किसी को कुटना यानी सताना, परेशान करना। हेल्प मदद करना। असिस्ट मदद करना। ऐड मदद करना। हैरास किसी को परेशान करना, यही आंसर होगा। प्राइवेशन कमी बताए थे, वेसन के घर में प्राइवेशन हो गई कमी। हार्डशिप मतलब भी कमी या तंगी होता है, तो यही आंसर होगा। प्लेंटी अधिकता, सफिशिएंटी पर्याप्तता या अधिकता, और एबंडेंस अधिकता। ठीक है, फिर बात करें हम लोग पिकुलियर, तो पिकुलियर मतलब अजीब या विचित्र होता है। पिकू मूवी से याद कराए थे। नॉर्मल सामान्य, कॉमन सामान्य, ऑर्डिनरी सामान्य, अनयूजुअल असामान्य, तो यही इसका आंसर होगा। पगनेसियस लड़ाकू या झगड़ालू, जो पग पग लड़े वो पगनेसियस है। पीसफुल शांत, पीसेबल शांत, पीस लविंग शांति का स्नेह, शांति से स्नेह करने वाला यानी शांत। क्वेरलस लड़ाकू झगड़ालू, यही आंसर होगा। पैसिव, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, आलसी। डोरमेंट मतलब भी निष्क्रिय, तो यही आंसर होगा। एक्टिव सक्रिय, निम्बल फुर्तीला, एजाइल फुर्तीला, इसी का नाम एजिलिटी फुर्ती होता है। अगला है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मतलब शोरगुल भरा, हंगामा या शोर शराबा। अप्रोर मतलब भी हंगामा या शोर शराबा, तो यही आंसर होगा। पीस शांति, साइलेंस शांति, काम शांत या शांति। प्रोहिबिट मतलब मना करना, रोकना। परमिट अनुमति देना, अलाउ अनुमति देना, अप्रूव रजामंदी देना यानी अपनी मंजूरी देना, फॉरबिड मना करना, तो यही इसका आंसर होगा। पर्सनेबल सुंदर होता है, तो पर्सन, ये पर्सन सुंदर है, तो ब्यूटीफुल सुंदर, यही होगा। अगली कुरूप, क्लमजी भद्दा या बढ़ंगा, अनकाउत भद्दा या बढ़ंगा। पाइन, पाइन का मतलब इच्छा। डिस्पाइस मतलब नफरत। हेट मतलब नफरत करना। डिसलाइक मतलब नफरत या घृणा करना। और डिजायर मतलब इच्छा, यही आंसर होगा। पेन स्टेकिंग मतलब मेहनती होता है, पेन से याद कराए थे, मेहनती या परिश्रमी। निग्लिजेंट लापरवाह होता है। स्लोवेनली मतलब भी लापरवाह, केयरलेस मतलब भी लापरवाह, और स्क्रूपलस मतलब मेहनती, तो यही आंसर होगा सी। पी का पी लेटर जो था, मैंने 1 से 100 वर्ड इसका पढ़ाया और एक एक वर्ड याद कराया। फिर उसका देखिए 50 × 5 इक्वल टू आपका 250 वर्ड, क्या हो गया, 250 वर्ड की प्रैक्टिस भी करा दी। काफी ज्यादा क्रूशियल है। अब बताइए आप लोगों के लिए कैसा रहा ये सेशन। ज्यादा लेंदी तो नहीं रहा ना, लेकिन काफी क्रूशियल रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के प्रैक्टिस डेली डेली मैं कुछ ना कुछ का कराता रहूंगा, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी ऑफलाइन बैचेस से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिए। ऑफलाइन से रिगार्डिंग चाहिए उस पर कर लीजिए। ऑनलाइन पेड बैच चाहिए उस पर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच चाहिए उससे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ऑफलाइन से रिगार्डिंग ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री सेवा भी आपके लिए 8 बजे डेली कुछ ना कुछ कराया जाता है, उसका लुत्फ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही।